हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ठीक है, अगर हम सी सेट की बात करते हैं, ठीक है, अगर सी सेट की बात करते हैं तो ब्लड रिलेशन से सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। ठीक है, 1 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है और बंच में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ना। लगी एक पैसेज बेस से आपके ना 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर अगर पेपर की बात करें अगर हम लोग, तो वहाँ पे पूछे भी गए हैं, बंच क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, सिंगल भी पूछे गए हैं, तो वो सारे डिस्कस भी करेंगे, है ना। बट पहले अगर हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, ब्लड रिलेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे हमने उनको डील करना है, ठीक है। तो इसमें देखो आपके है ना 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो होता है आपका पैसेज बेस, है ना, एक आपको पैसेज दिया होगा, है ना, उसमें आपको उसका फैमिली ट्री बना के उसके बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। अब इसमें 6% भी हो सकते हैं आपके, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, साथ में उनका प्रोफेशन दिया हो, है ना, वेरिएबल बेस भी हो सकते हैं। तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, है ना। तो पैसिव बेस क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास। फिर आपके यहाँ पे कोडेड ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे चीज़ों को कोड कर दिया जाता है सिंबल्स से, है ना। जैसे क्या देगा, प्लस का मीनिंग क्या है कि, है ना, आपको यूज़ करना है एज ए ब्रदर के लिए, माइनस यूज़ करना है ना, सिस्टर के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन पार्ट में गिवन होगी। तो उस कोडिंग के अकॉर्डिंग, है ना, जिस तरीके से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कोड किया होगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना होगा। फिर आपका इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन बनता है ना। जैसे कि कहेगा, एक है ना तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, पॉइंटिंग टुवर्ड्स से, है ना, एक पर्सन, है ना, राधा से, है ना, सैड, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, तो ये वाले क्वेश्चंस भी आपके बन सकते हैं 1 नंबर में। और अगर बात करते हैं डाटा सफिशिएंसी बेस्ड के क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पे, है ना, प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं। तो सारे टाइप्स को अभी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, कैसे इनको हमने डील करना है। तो चलते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट की ओर, है ना। तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए द फैमिली ट्री, है ना, क्योंकि फैमिली ट्री आपको बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैमिली ट्री अगर आप नहीं बना पाओगे तो ऑब्वियसली बात है किसी क्वेश्चन को करने में आपको फिर मुश्किल आएगी, ठीक है। तो फैमिली ट्री हमने सबसे पहले सीखना है। फैमिली ट्री में हम क्या बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट ऑफ रिलेशंस, है ना। तो आपको रिलेशंस का, है ना, फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है। फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम फैमिली ट्री भी कहते हैं। अगर आप फ्लो चार्ट बनाना सीख लोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन में फिर अटकोगे भी नहीं, और आपको, है ना, डायग्राम देख के ही आपने जो बनाया होगा फ्लो चार्ट, उससे आप अपना आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ यहाँ पे हम लोग नोटेशंस यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। कुछ यहाँ पे चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे जो हमें हेल्प करेगी फ्लो चार्ट बनाने में। जैसे कि आपको पता है ब्लड रिलेशन में पर्सन्स होंगे। अब पर्सन में सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे पहले तो पर्सन या तो मेल होगा या फीमेल होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ सिम्बल्स अपने ऑटोमेटिक यूज़ करेंगे हर बार फ्लो चार्ट बनाने में, जो हमें हर बार हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कोई मेल पर्सन है, जैसे कि अगर कोई मेल पर्सन है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्लस साइन, ठीक है। अब कई लोग यहाँ पे, है ना, प्लस की जगह, है ना, बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन आप कैसे सॉल्व करो, कैसे आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डील करोगे, है ना। तो आप ब्लड रिलेशन अगर चैप्टर अगर सीख रहे हो तो आप या तो उस मेल पर्सन के लिए प्लस साइन यूज़ कर लो या बॉक्स। तो अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्लस, ठीक है। और फीमेल पर्सन अगर कोई होगा, ठीक है, कोई अगर फीमेल पर्सन होगा तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे माइनस। और आपका अगर कहीं माइनस प्लस यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप मेल के लिए स्क्वायर कर लो और फीमेल के लिए सर्कल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे आप डील करना चाहते हो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सिंबल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, मेल हो गया, फीमेल हो गया। इसके बाद, है ना, अब देखो अगर रिलेशंस की बात करते हैं तो इसमें कुछ मैरिड कपल्स होगी, है ना, मैरिड होंगे। तो मैरिड कपल के लिए, ठीक है, मैरिड कपल के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मैरिड कपल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अगर सेम जनरेशन में होंगे, ठीक है, अगर कोई रिलेशन सेम रिलेशंस में हो, है ना, सेम जनरेशन में होंगे तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे कि अपनी ही जनरेशन में, है ना, अपनी ही सेल्फ जनरेशन में अगर हम लोग बात करते हैं कौन कौन से रिलेशंस आते हैं, जैसे कि, है ना, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गया, है ना, कज़न हो गए, है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो वैसे तो मैरिड कपल के लिए हमने डबल लाइन लिखी, लेकिन ब्रदर सिस्टर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं जनरेशन गैप की, ठीक है, जनरेशन गैप की बात करते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं वर्टिकल लाइन। क्या यूज़ करते हैं,
वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो जनरेशन गैप को एक बार हम लोग यहाँ पे समझते हैं, जनरेशन गैप्स में कौन कौन से हमारे पास रिलेशंस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब अभी हम लोग बात करते हैं माई सेल्फ, है ना, अपनी जनरेशन में, ठीक है। माई सेल्फ की अगर हम लोग बात करते हैं तो माई सेल्फ में कौन कौन से रिलेशन आते हैं अपनी रिलेशंस में, आप देखो, है ना, फादर मदर को देखोगे तो वो तो हमसे एक जनरेशन ऊपर है ना। तो आप अपनी जनरेशन में देखोगे तो आपके सबसे पहले माइंड में आएगा ब्रदर सिस्टर, ठीक है, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे अभी आपको रिलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि ब्लड रिलेशन अगर आप चैप्टर पढ़ो तो सारे रिलेशन एक बार आपको, है ना, माइंड में बिल्कुल कंफर्म होने चाहिए कौन सा रिलेशन कौन सी जनरेशन में आता है, क्योंकि ये हेल्प करेगा अभी हम जो फ्लो चार्ट बनाना सीखेंगे उसमें, ठीक है। तो माई सेल्फ अपनी जनरेशन में अगर हम देखते हैं तो ब्रदर आएगा, सिस्टर आएगा, है ना, वाइफ हो गया, हस्बैंड हो गया हमारे पास, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं वाइफ, हस्बैंड, कज़न हो गए हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे रिलेशंस के हमारे अपनी माई सेल्फ में आते हैं, ठीक है। इसके बाद सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ भी आप कर सकते हो, ठीक है। इन लॉज वाले अभी हम अलग से यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसको सेपरेट, ठीक है। अच्छा, अब माई सेल्फ से अगर हम लोग बात करते हैं एक जनरेशन ऊपर जाते हैं, तो देखो अपने से अगर अपने जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर जनरेशन की बात कर रहे हो, है ना, ऊपर जाओगे तो हम वर्टिकल लाइन का यूज़ करेंगे। जनरेशन गैप अगर आप गैप मेंटेन कर रहे हो अपनी जनरेशन से, या तो ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, तो वर्टिकल लाइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अपने ऊपर अगर जाते हैं, अपने ऊपर वाली जनरेशन को देखते हैं तो वो किस में आ जाती है, पेरेंट्स की, है ना, पेरेंट्स की जनरेशन आ जाती है वो, ठीक है। तो पेरेंट्स जनरेशन में सबसे पहले तो आपके पता है फादर आएंगे, मदर आएंगे, ठीक है, फादर हो गए, मदर हो गए हमारे पास, ठीक है। और कौन आते हैं, अंकल हो गए, आंट हो गए, ठीक है। तो ये सब किस में जाते हैं हमारे पास, एक जनरेशन हम लोग से ऊपर है। तभी देखो मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ बनाई अपनी जनरेशन से, ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप सारा सीखेंगे कैसे हमने जनरेशन्स को बनाना है, फ्लो चार्ट स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी मैं बस आपको यहाँ पे रिलेशंस एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, कौन सी जनरेशन में कौन से रिलेशंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, पेरेंट्स से और ऊपर जाते हैं तो और कौन से होते हैं हमारे पास, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं हमारे पास। ग्रैंड पेरेंट्स जनरेशन में कौन कौन से आएंगे भाई, है ना, आपके दादा हो गए, दादी हो गए, है ना, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम कहाँ अपनी जनरेशन से हमने स्टार्ट करा, उससे एक जनरेशन ऊपर गए तो वर्टिकल लाइन यूज़ करेंगे, और ऊपर जाएंगे तो दो वर्टिकल लाइन्स यूज़ करेंगे, ठीक है। आप अपने से नीचे भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये आप अपने से एक जनरेशन नीचे अगर बात करोगे तो वहाँ पे क्या होंगे, आपके चाइल्ड होंगे, ठीक है। चाइल्ड में आपका कौन आ जाएगा यहाँ पे, है ना, सन आ जाएगा, ठीक है, डॉटर आ जाएगी, है ना, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं नेफ्यू, नीस, सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। ये जो की, है ना, वर्ड्स मैंने बोले नेफ्यू, नीस, इन सबको अलग स्टेप बाय स्टेप अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक मैंने ये जनरेशन का आपको ओवरव्यू दिया है ना। सबसे पहले अपनी जनरेशन में ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, हस्बैंड, है ना, कजन्स, ये सब आते हैं। एक जनरेशन ऊपर आपको अपने से ज़रूर रिलेट करो, अपने से रिलेट करोगे ब्लड रिलेशन को तो बहुत ईजिली इसको आप ब्रेक कर पाओगे, ठीक है। तो अब ये सब हमने अभी यहाँ पे सिर्फ रिलेशंस को भी समझा है, कौन सी जनरेशन में कौन से रिलेशंस होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फैमिली ट्री हमने कैसे बनाना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फैमिली ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले माई सेल्फ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं अपने से रिलेट करा रहा हूँ, आप अपने से आप रिलेट करेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले आप अपने को देखोगे तो आप किससे पैदा हुए, पेरेंट्स से हुए हो ना। तो अभी जैसे हम मुझे अपने माई सेल्फ के अपने पेरेंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है एज अ डायग्राम के थ्रू, फैमिली ट्री के थ्रू, है ना। तो हम कैसे करेंगे, है ना। तो अभी मैंने बताया था अगर हम अपनी जनरेशन से ऊपर जा रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो अगर एक लाइन ऊपर बनाई है तो यहाँ इसके क्या लिख दिया मैंने, फादर, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए फादर हो गए तो यहाँ पे आप प्लस साइन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पे अपने से, है ना, एक रिलेशन ऊपर फादर को रिप्रेजेंट कर दिया एज ए पेरेंट्स जनरेशन में, ठीक है। अब आपको यहीं पे मदर को भी, इस पर्सन की मदर भी यहाँ पे, है ना, प्रेजेंट करनी है, यहाँ पे शो करानी है। तो क्या होगा, फादर आप देखो यहाँ से माई सेल्फ, अब यहाँ पे आप ऐसे मदर नहीं लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है। क्योंकि देखो इस पर्सन के ये तो फादर हैं और ये इसकी कौन है, मदर है। तो अब फादर और मदर को आपस में आपको रिलेट करना पड़ेगा। वो तो आपस में क्या होना है,
कपल है, वो क्या आपस में कपल है ना। तो इनके बीच में हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ नहीं कर सकते। कपल के लिए अभी हमने यहाँ पे सीखा था, देखो कपल, मैरिड कपल जब भी आपको बनाना होगा किसी भी का, यहाँ पे हम डबल हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल लाइन का यूज़ करेंगे, ठीक है, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस, क्योंकि मदर एज ए कौन होते हैं, फीमेल पर्सन होते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, माइनस, है ना। तो अभी ये चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, बस इतना, ये कोई पर्सन है, ये उसके एक जनरेशन ऊपर के फादर हो गए, और इसी पर्सन के अगर मदर को रिप्रेजेंट करना है तो हम ऑब्वियसली पता है डबल लाइन यूज़ करेंगे। जो फादर है उसकी वाइफ को ही वो क्या बोलेगा, एज ए मदर बोलेगा। तो यहाँ पे हमने डबल लाइन यूज़ कर ली, ये क्या हो गए, मैरिड कपल हो गए, ठीक है। अब इसी पर्सन के अगर हमने देखो ब्रदर बनाने हैं, ठीक है, अगर ब्रदर बनाना है तो ब्रदर सिस्टर सारे क्या होते हैं, इसी जनरेशन में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन खींच के आप यहाँ पे इसका ब्रदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ब्रदर हो गया, ठीक है। और इसी के आगे सिस्टर यूज़ करनी है तो यहाँ पे सिस्टर आप बना सकते हो, ठीक है। अब इसी पर्सन का अगर वाइफ को रिप्रेजेंट करना है, या है ना मैरिड कपल को रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैं अपने से रिलेट कर रहा हूँ, सब है ना, सपोज करो यहाँ पे प्लस पर्सन है, तो यहाँ पे उसकी क्या आ जाएगी, वाइफ आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने डबल लाइन क्यों यूज़ करी है, क्योंकि मैरिड कपल के लिए हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, डबल लाइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इसी पर्सन के अगर हमें ग्रैंड फादर बनाने हैं, ठीक है, इसी पर्सन के अगर हमें ग्रैंड फादर बनाने हैं, तो ग्रैंड फादर आप अपने से रिलेट करो, 2 जनरेशन आपको ऊपर जाना पड़ेगा, है ना। तो फादर के फादर जो होंगे उसको आप क्या बोलोगे, ग्रैंड फादर बोलोगे। अब यहाँ पे कुछ है ना, लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि कुछ है ना पैटर्नल मैटर्नल, तो वो सारी चीज़ अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कैसे हमने फैमिली ट्री को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जनरेशन ऊपर, क्योंकि ग्रैंड फादर हमसे क्या होते हैं, 2 जनरेशन ऊपर होते हैं ना। एक जनरेशन में तो ऊपर जाएंगे तो पेरेंट्स की आएगी, उसके ऊपर होते हैं ना। तो यही जो ये जो जनरेशन है ये पेरेंट्स की है, ये हमारी ग्रैंड फादर की होगी, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स की होगी हमारे पास, ठीक है। अब ग्रैंड फादर बना दिया। अगर आपको अपने यहाँ पे इस पर्सन का चाइल्ड रिप्रेजेंट करना है, तो चाइल्ड आप अपने से रिलेट करो, जो आपका चाइल्ड होगा आपसे ऊपर होगा, आपकी जनरेशन में होगा कि आपसे नीचे होगा, तो ऑब्वियसली बता आपसे नीचे होगा ना। तो जनरेशन गैप के लिए पहले हम यूज़ करते हैं वर्टिकल लाइन। अब इस पर्सन का हमें चाइल्ड बनाना है, तो यहाँ इसका क्या आ जाएगा, सन आ जाएगा, या आप यहाँ पे एज ए इसकी है ना डॉटर बनानी है तो डॉटर यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों यूज़ करी है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कौन हो गए, आपस में सिबलिंग्स हो गए, है ना, ब्रदर सिस्टर हो गए, है ना। लेकिन ये है किसके, है ना, सन या डॉटर हैं, किसके ये चाइल्ड हैं, तो इस पर्सन के, है ना। इस पर्सन से रिलेटेड ही हम सारे यहाँ पे जेंडर्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका सन हो गया, ये इसकी डॉटर हो गई, ठीक है। अभी मैंने एक वर्ड यूज़ करा था सिबलिंग्स, है ना। तो ये सिबलिंग्स हो गए हमारे पास, स्पाउस हो गए हमारे पास, है ना। जैसे कि अभी मैंने नेफ्यू, नीस, सारे ये जो वर्ड्स यूज़ करे, ये आपके है ना ब्लड रिलेशन में पूछे जाते हैं, तो इनको अभी हम सेपरेट अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास, है ना, जो हमारे पास अपने ब्लड रिलेशंस में रिलेशंस आते हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशंस में आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, एज ए हमारे पास इन लॉज और रिलेशंस भी आते हैं। कौन से आते हैं, इन लॉज वाले। इन लॉज वाले रिलेशंस क्या होते हैं, जो है ना हमारी वाइफ से हमारा जो मैरिड कपल होता है उसके जो रिलेशंस होते हैं वो सारे हमारे क्या बन जाते हैं, एज ए क्या बन जाते हैं हमारे यहाँ पे, एज ए इन लॉस रिलेशंस में बन जाते हैं। जैसे इस पर्सन के अगर हमें यहाँ पे एज ए फादर इन लॉ या मदर इन लॉ रिप्रेजेंट करने हैं, तो आप अपने से रिलेट करो, आप किसको फादर इन लॉ बोलोगे, तो जो आपका मैरिड कपल होगा उसके जो फादर होंगे आप उसी को फादर इन लॉ बोलोगे, या उसी की मदर को क्या बोलोगे, मदर इन लॉ बोलोगे। जैसे इस डायग्राम की बात करते हैं, इस पर्सन का मैरिड कपल कौन है, ये। अब इसके फादर जो होंगे, है ना, इससे एक जनरेशन ऊपर गए। अब यहाँ पे आप फादर नहीं लिख सकते, अगर इस पर्सन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये पर्सन इसका क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, फादर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। अब इसी की जो वाइफ होगी, तो इसको ये पर्सन क्या बोलेगा, ये पर्सन बोलेगा मदर इन लॉ बोलेगा। क्या बोलेगा, मदर इन लॉ बोलेगा, ठीक है। तो अगर आप अपने, है ना, मैरिड कपल के थ्रू अगर रिलेशंस में जा रहे हो तो वो किस में आ जाते हैं, इन लॉस में आ जाते हैं। अब जैसे इसी का जो कपल है, इसकी जो है ना सिस्टर होगी, उसको वो क्या बोलेगा, सिस्टर इन लॉ बोलेगा। क्या बोलेगा, सिस्टर इन लॉ बोलेगा, है ना। या इसी का जो ब्रदर होगा उसको वो क्या बोलेगा, ब्रदर इन लॉ बोलेगा। क्या बोलेगा, ब्रदर इन लॉ बोलेगा, ठीक है। तो अब अपने मैरिड कपल से अगर आप, है ना, उसके रिलेशंस में अगर आप अपने से कंपैरिजन करो तो वो सारे क्या बन जाते हैं, इन लॉस में बन जाते हैं। मतलब कि जो आपके मैरिड कपल के फादर मदर हैं वो फादर इन लॉ या मदर इन लॉ आप उनको बोलोगे। जो आपके मैरिड कपल की सिस्टर या ब्रदर होगी उसको वो क्या बोलोगे, आप सिस्टर इन लॉ या ब्रदर लॉ। हाँ, ये पर्सन जो है, ये जो आपका मैरिड कपल है, ये इनको फादर ही बोलेगा, या इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये इसके फादर ही है, ये इसकी मदर ही है, इसकी सिस्टर ही है, इसका ब्रदर ही है।
लेकिन हम यहाँ सीख रहे हैं अपने से रिलेट करना, ठीक है। तो इस पर्सन के रिस्पेक्ट में अपने कपल के ये फादर इन लॉ बन जाएंगे, मदर इन लॉ बन जाएंगे, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हमारे पास सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ भी बनता है, ठीक है। कैसे बनता है भाई, है ना, आपकी डॉटर इन लॉ कौन होगी, आपकी बहू कौन होगी, क्यों, आपका एक कोई लड़का होगा उसकी वाइफ को आप बोलोगे ना। तो अगर डॉटर इन लॉ रिप्रेजेंट करना है तो आपको एक पहले सन होगा, सन की जो वाइफ होगी, वाइफ के लिए हमेशा क्या हो गया, वाइफ आ गया, हस्बैंड आ गया, या कपल आ गया, तो हम डबल लाइन यूज़ करते हैं, है ना। इसकी जो वाइफ होगी, इस सन की जो वाइफ होगी, वो इस पर्सन की क्या लगेगी, डॉटर इन लॉ। बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉटर इन लॉ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम फैमिली ट्री को जनरेट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एक छोटी छोटी स्टेटमेंट से हम पहले प्रैक्टिस करेंगे कैसे हमने यहाँ पे रिलेशंस को बनाना है, ठीक है। एक मैंने आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे दिया कैसे हम फैमिली ट्री यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, जो अभी मैं यहाँ पे वर्ड्स यूज़ कर रहा था, सिबलिंग, स्पाउस, कज़न, है ना, नेफ्यू या नीस, इनके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं ना। सिबलिंग्स क्या होते हैं, रियल ब्रदर सिस्टर, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, मान लो कह रहे हैं ए एंड बी आर सिबलिंग्स, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, मतलब कि सिबलिंग्स लिखा हुआ है तो सिबलिंग्स से आपको एकदम माइंड में आ जाना चाहिए रियल ब्रदर सिस्टर। अब ब्रदर सिस्टर पहले आप देखो कि कौन सी जनरेशन में, ऑब्वियस सी बात अपने से रिलेट करो, ब्रदर सिस्टर होते हैं अपनी जनरेशन में, है ना। तो हम ए और बी के अपनी जनरेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये इस वाली स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा, डायग्राम के रूप में हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया इसको, ठीक है। अच्छा, स्पाउस क्या होते हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ, कौन होते हैं, हस्बैंड वाइफ को कहते हैं। जैसे स्टेटमेंट कह रहा है ए एंड बी आर स्पाउस, या कह रहे हैं ए इज द स्पाउस ऑफ बी, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ए इज द स्पाउस ऑफ बी, है ना। तो इसका मतलब स्पाउस वर्ड आ रहा है तो किसकी बात हो रही है, मैरिड कपल की, किसकी हो रही है बात, मैरिड कपल की हो रही है। और कपल के लिए हमेशा, मैरिड कपल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डबल लाइन। तो है ना, इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए और बी के बीच में क्या लगा देंगे, डबल लाइन लगा देंगे। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए और बी क्या मैरिड कपल है ना। लेकिन अभी इसमें हमें ये क्लियर नहीं हो रहा कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है, तो अभी इनके ऊपर हम जेंडर यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिबलिंग्स वर्ड आएगा तब भी हमें क्लियर नहीं होगा कि कौन ब्रदर है कौन सिस्टर है, जब तक आगे और स्टेटमेंट से हमें इन्फॉर्मेशन ना मिले, ठीक है। अच्छा, कज़न कौन होते हैं, कज़न होते हैं, है ना, कज़न होते हैं हमारे पास अंकल या आंट का चाइल्ड होता है ना, अंकल या आंट्स चाइल्ड, है ना। ठीक है, अंकल जो आंट के जो है ना चाइल्ड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एज ए कज़न कहते हैं। जैसे आपकी है ना मासी का लड़का हो गया, या है ना आपकी है ना मामी का लड़का हो गया, ठीक है, तो बुआ का लड़का हो गया, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, एज ए कज़न कहते हैं। कज़न होते ही अपनी जनरेशन में ही हैं, अपनी जनरेशन में ही होते हैं, है ना। जैसे अभी अभी मुझे एक पर्सन है ए, है ना, जैसे लिखा हुआ ए इज़ द कज़न ऑफ बी, ये रिप्रेजेंट करना है ना, ए को कज़न करना है बी का। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन ये होता है हमारे पास, ठीक है, और ये कौन होता है, सेकंड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन ही हमारे पास क्या बनता है, वो एज ए रिलेशन बनता है। जैसे यहाँ पे कज़न लिखा हुआ है ना, तो कज़न कौन बनेगा, ए, है ना, किसका बनेगा, बी का बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बी को आपको अपने आप को रिलेट करना है, ये माई सेल्फ, हमेशा सेकंड पर्सन को अपने आप से रिलेट करना है, ठीक है। अब आपका कज़न कैसे होगा, जैसे मैंने आपके बताया, आपके जो अंकल या आंट होंगे, है ना, अंकल आंट कैसे बनते हैं, मम्मी या फादर के, है ना। जैसे अगर हम बुआ की बात करते हैं तो पापा की बहन हो गई, है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मासी तो मम्मी की बहन हो गई, मामा बात करते हैं तो है ना यहाँ पे मम्मी के भाई हो गए, है ना। तो चाचा हो गए तो पापा के भाई हो गए, है ना। तो एक तरीके से पहले हमें अपने से एक जनरेशन ऊपर जाना पड़ेगा, पेरेंट्स वाली जनरेशन में, ठीक है। ये पेरेंट्स वाली जनरेशन में आ गए। अब यहाँ पे आपके प्लस का मतलब फादर होंगे, माइनस का मतलब मदर होगा, ठीक है। अब इन्हीं के जो भाई बहन होंगे, अब इस पर्सन से आप है ना रिलेट करो, इनके भाई बहन को रिप्रेजेंट करना है, इनके भाई बहन तो उन्हीं की जनरेशन में होंगे ना। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, जब हम सेम जनरेशन में चल रहे होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है ना, फादर के
भाई होंगे तो चाचा हो जाएंगे, है ना। मम्मी के भाई होंगे तो ये मामा बन जाएंगे, है ना। ऐसे अगर यहाँ पे माइनस यूज़ करेंगे, है ना, पापा की बहन होगी तो बुआ बन जाएगी, मम्मी की बहन होगी तो मासी बन जाएगी, डिपेंड ऑन द। अभी हम यहाँ पे बस ओवरव्यू में आपको बता रहा हूँ कैसे बनाएंगे। तो जो इनका चाइल्ड होगा ना, ये कौन आ जाएगा, ए, है ना। ये कौन आ जाएगा, ए। तो यहाँ पे ए क्या बन चुका है, कज़न बन चुका है किसका, बी का। कभी भी आप, है ना, कज़न में इनके बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करके ऐसे रिलेशन को नहीं बनाओगे। ये रिलेशन तब बनेगा जब यहाँ पे वो रियल ब्रदर सिस्टर होंगे। कौन होंगे, रियल ब्रदर सिस्टर, ठीक है। मतलब कि एक ही पेरेंट्स के अगर दो चाइल्ड होंगे तब उनके बीच में हम डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करेंगे। अभी देखो मैंने इनके बीच में डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, ये किसी के थ्रू जा रहा है। ये पहले आप पेरेंट्स में गए हो, पेरेंट्स के जो ब्रदर सिस्टर है उनका चाइल्ड है ना, इस वजह से हम इनके बीच में डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी कज़न को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से हम कज़न को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ए क्या है, कज़न है बी का, या बी भी कज़न है ए का, हम इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है नेफ्यू, है ना। नेफ्यू कौन होता है, नेफ्यू किसको बोलते हैं, आपके रियल भाई या बहन के लड़के को, है ना, हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्यू। पहले नेफ्यू का मतलब क्या होता है, नेफ्यू से याद रखो मेल पर्सन, कौन, मेल, ठीक है। और नीस का मतलब कौन होता है, फीमेल। ये आपस से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ब्रदर्स सिस्टर्स, है ना, ब्रदर्स सिस्टर्स, सन को क्या कहते हैं, सन क्यों बोला है, क्योंकि मेल पर्सन से रिलेट करना है ना। ब्रदर सिस्टर के लड़के को, सन को ही हम क्या कहते हैं, नेफ्यू कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज द नेफ्यू ऑफ बी, है ना। अब जैसे मैंने बताया था यहाँ फर्स्ट पर्सन कौन है, ए को क्या बनाना है, नेफ्यू बनाना है ना। लेकिन किसका बनाना है, बी से। तो हम पहले बी बनाएंगे। यहाँ पे बी को अपने आप को रिलेट करो माई सेल्फ, है ना। अब आपका नेफ्यू, जैसे मैंने बताया था, आपका नेफ्यू कौन होगा, आपके भाई या बहन का। हाँ अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है कि भाई का है कि बहन का, लेकिन हाँ भाई का या बहन का होगा तो पहले यहाँ पे पहले इस पर्सन के क्या बनाने पड़ेंगे, ब्रदर सिस्टर बनाने पड़ेंगे। ब्रदर सिस्टर के लिए इस पर्सन का अगर बनाना है तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन उसी जनरेशन में चलेंगे, ठीक है। प्लस होगा तो ब्रदर, माइनस होगा तो सिस्टर, ठीक है। प्लस होगा तो ब्रदर, ठीक है। अगर माइनस होगा तो, है ना, सिस्टर हो जाएगा हमारे पास। लेकिन ब्रदर सिस्टर का जो चाइल्ड होगा ना, उसको ये बी क्या बोलेगा, यहाँ से रिलेट कर रहे हैं ना, इस पर्सन से रिलेट कर रहे हैं। बी का क्या होगा, वो नेफ्यू होगा। तो यहाँ पे ए आ जाएगा। और नेफ्यू है तो मेल पर्सन, है ना, नेफ्यू है तो मेल, और मेल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लस साइन। तो यहाँ पे ए के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि ए जो है हमारे पास, ए जो है यहाँ पे हमारे पास नेफ्यू है किसका, बी का। सेम ऐसे नीस क्या होती है, ब्रदर या सिस्टर की अगर डॉटर हो जाए, ब्रदर या सिस्टर की डॉटर हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नीस कहते हैं। ए जैसे लिखा हुआ, ए इज द नीस ऑफ बी, है ना। अब वही बात है, आप अपने से रिलेट करो। नीस कौन बनेगी, ए बनेगी, लेकिन किसकी बनेगी, पीछे ले पर्सन से बनाना स्टार्ट करते हैं। बी की अगर नीस बनानी है, आप अपने से रिलेट करो। आप नीस किसको बोलोगे, है ना, जो आपके भाई या बहन की लड़की होगी उसको नीस बोलोगे, है ना। तो पहले बी के क्या बनाने के पड़ेंगे, ब्रदर या सिस्टर, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। उसकी जो डॉटर होगी, अब डॉटर कहाँ जा रही है, इसकी डॉटर बनानी है ना, एक जनरेशन नीचे जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे कौन आ जाएगा, ए के ऊपर क्या लगा देंगे, माइनस। तो ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास कि, है ना, ए जो है नीस है किसकी, बी की, है ना। तो यहाँ पे ये जो कीवर्ड्स हैं, सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है, रियल ब्रदर सिस्टर, है ना। रियल ब्रदर सिस्टर मतलब कि एक ही पेरेंट्स के दो चाइल्ड, है ना, ठीक है। स्पाउस मतलब कौन होते हैं, हस्बैंड वाइफ को, है ना। ये सारे कीवर्ड्स आगे आपको क्वेश्चंस में डायरेक्ट देखेंगे। नेफ्यू हो गया, कज़न हो गया, नीस हो गया, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए था। अब अगर हम लोग बात करते हैं रिलेशंस में, पेरेंट्स साइड के रिलेशन, है ना, मदर साइड के रिलेशंस, क्योंकि देखो अगर हम ग्रैंडफादर्स में बात करते हैं तो दो जनरेशन आ जाएंगे, है ना। या तो पैटर्नल ग्रैंडफादर होंगे तो मैटरनल ग्रैंडफादर होंगे। पैटर्नल मतलब कि, है ना, पापा के साइड की, है ना। पहले तो याद रखो पैटर्नल का मतलब क्या है, फादर। एम से याद रखो, एम से क्या, मदर, ऐसे याद रख लो, है ना। मैटरनल मतलब एम फॉर मदर, है ना, इससे याद रख लो। और पी का मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्वियस होता है फादर साइड के हो जाएंगे, ठीक है। पैटर्नल मतलब फादर साइड के, ठीक है, और मैटरनल मतलब मदर साइड के, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कहते हैं, अगर फादर के जो फादर हुए, वैसे तो देखो अगर बात करें इंग्लिश में तो ग्रैंड फादर ही कहेंगे, लेकिन फादर के फादर, फादर के थ्रू जाओगे, है ना। पैटर्नल में हमेशा किसके थ्रू जाओगे, फादर के थ्रू जाओगे, ठीक है, फादर के थ्रू जाओगे, ठीक है। मैटरनल में किसके थ्रू जाओगे, हमेशा मदर के थ्रू जाओगे, ठीक है। जैसे कह रहा है फादर्स फादर, है ना, फादर के फादर क्या होंगे,
उनको हम पैटर्नल ग्रैंडफादर बोलेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे बोलेंगे दादा, है ना, ठीक है। ऐसे ही फादर की जो मदर होगी, है ना, वैसे तो ग्रैंड मदर बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, दादी आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, दादी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फादर के जो ब्रदर होंगे, है ना, वैसे तो उनको अंकल ही बोलेंगे, लेकिन क्या आ जाएगा, चाचा आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही फादर की जो है ना बहन होगी, उसको क्या बोलेंगे, बुआ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बुआ बोलेंगे, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे पैटर्नल आंट, आप यहाँ पे लिख लो पैटर्नल आंट, ठीक है। तो पैटर्नल आंट होगी हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्नल वाले रिलेशन किसके थ्रू होते हैं, फादर के थ्रू होते हैं। ऐसे ही मदर के थ्रू जो होंगे, मम्मी के जो फादर होंगे, वैसे तो ग्रैंड फादर ही बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंड फादर, मतलब कि नाना बन जाएंगे, ठीक है। कौन बन जाएंगे, नाना होंगे वो, ठीक है। कभी कभी ऑप्शंस में ना ऐसे लिखा होता है डायरेक्ट, है ना, या स्टेटमेंट्स के बीच में भी लिखा होगा कि पैटर्नल है या मैटरनल, जिससे आपको डायग्राम बनाने में इजी हो जाएगा कि हाँ भाई फादर के थ्रू ही हम इस चार्ट को फॉलो करेंगे या मदर के थ्रू ही इस चार्ट को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। मदर्स मदर मतलब कि मम्मी की मम्मी कौन हो जाएगी, नानी हो जाएगी, ठीक है ना। मदर्स ब्रदर, है ना, मतलब कि कौन हो जाएंगे, मामा हो जाएंगे, ठीक है। और मम्मी की जो है ना बहन होगी, उसको क्या बोलेंगे, मासी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैटरनल आंट हो जाएगा, ठीक है। तो मम्मी वैसे तो डायरेक्ट आंट भी बोल सकते हैं, और वैसे क्या अगर हम देखा जाए तो अगर हम मैटरनल के थ्रू जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, मैटरनल आंट बोलेंगे, मतलब कि मम्मी की बहन मासी, ठीक है। तो ये पैटर्नल और मैटरनल के रिलेशन हैं। ऐसे इन लॉस रिलेशन, जैसे मैंने बताया था, इन लॉस रिलेशन किसके थ्रू होते हैं, ज़्यादातर स्पाउस के थ्रू होते हैं, है ना। अब वही है ब्रदर सिस्टर, है ना, ब्रदर इन लॉ किसको बोलेंगे, है ना। पहले तो देखो ब्रदर इन लॉ बात करते हैं, सिस्टर्स या कजन्स के हस्बैंड को हम क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। जैसे कि मान लो आप हो, ठीक है, माई सेल्फ है, अब इसका ब्रदर इन लॉ बनाना है ना। सिस्टर के सिस्टर्स हस्बैंड, है ना, जैसे कि आप, मेरी कोई एक बहन है, ठीक है, अब मुझे अपनी एक सिस्टर बनानी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में चलेंगे, सिस्टर होगी, इसका जो हस्बैंड होगा, है, इसका जो हस्बैंड होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ। देखो ये कौन है, सिस्टर है मेरी, ठीक है। और सिस्टर का जो हस्बैंड होगा, हस्बैंड के लिए क्या यूज़ करते हैं, कपल्स के लिए डबल लाइन, है ना, ये कौन हो जाएगा, एज ए ब्रदर इन लॉ। तो अब मैं, है ना, मेरा ब्रदर इन लॉ कौन हो गया, ये हो गया, ठीक है। मेरी बहन का हस्बैंड, है ना, उसको मैं क्या बोलूँगा, ब्रदर इन लॉ, है ना। ऐसे ही हमारे पास स्पाउस के थ्रू भी जा सकते हैं, जैसे माई सेल्फ से, है ना। वैसे अभी हम सारे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में एक एक स्टेटमेंट को, लेकिन अभी यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ डायग्राम बना के भी, है ना। अब जैसे कि अगर हम बात हैं स्पाउस के ब्रदर को, मतलब कि यहाँ पे कोई मेरा मैरिड कपल है, मतलब कि मेरी एक वाइफ है यहाँ पे, ठीक है। अब वाइफ का जो ब्रदर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था स्लाइड में, वाइफ के थ्रू जितने भी रिलेशंस होते हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं, इन लॉस में बन जाते हैं। मतलब कि वाइफ का जो ब्रदर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। मतलब कि मैरिड कपल का जो भी ब्रदर होगा हम उसको क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ बोलेंगे, ठीक है। ऐसे सिस्टर इन लॉ की है ना बात करते हैं, तो ब्रदर्स वाइफ, है ना, ब्रदर्स की जो वाइफ होगी, है ना, जैसे माई सेल्फ से बात करते हैं, मेरा कोई अगर एक ब्रदर है, ठीक है, उसकी मैरिज होगी, तो मैं, है ना, मेरे भाई की वाइफ को क्या बोलूँगा, सिस्टर इन लॉ बोलूँगा, सिस्टर नहीं बोलूँगा, सिस्टर इन लॉ बोलूँगा, ठीक है। तो ये अब ये मैं था, मेरा ये ब्रदर है, अपनी जनरेशन में चल रहे हैं, ब्रदर के लिए प्लस यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करेंगे। अब ब्रदर की वाइफ बनानी, वाइफ तो कपल में आ गई तो डबल लाइन खींच दी हमने, यहाँ पे सिस्टर इन लॉ बन गई, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास स्पाउस की जो सिस्टर होगी, मतलब कि अपनी जो है ना वाइफ के, अगर मैं बात करता हूँ, वाइफ की जो अगर बहन होगी उसको भी मैं क्या बोलूँगा, सिस्टर इन लॉ बोलूँगा। अब यहाँ से आपको ये चीज़ सीखनी है, जो ब्रदर इन लॉ होते हैं या सिस्टर इन लॉ होते हैं, हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। अपने से रिलेट करो, जैसे कि एक तो हमारे कपल के थ्रू तो जा सकते हैं, है ना, मतलब कि हमारी जब मैं अपने से रिलेट करता हूँ तो मेरी जो वाइफ का ब्रदर होगा उसको ब्रदर इन लॉ बोलूँगा, और जो मेरी, है ना, वाइफ की सिस्टर होगी मैं उसको सिस्टर इन लॉ बोलूँगा। लेकिन ब्रदर और सिस्टर इन लॉ एक तरीके से और भी बन सकता है, जैसे अगर ब्रदर इन लॉ बनाना है तो मेरी जो वाइफ, है ना, मेरी जो सिस्टर होगी उसका जो हस्बैंड होगा उसको भी मैं क्या बोलूँगा, एज ए ब्रदर इन लॉ बोलूँगा। या मेरा जो ब्रदर होगा उसकी जो वाइफ होगी उसको भी मैं सिस्टर इन लॉ बोलूँगा। कहने का मतलब सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ दो तरीके से बन सकता है, सिर्फ वाइफ के थ्रू तो जा ही सकते हैं, इस तरीके से भी जा सकते हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ बनाना है तो आपकी रियल बहन का जो, है ना, हस्बैंड होगा उसको आप ब्रदर इन लॉ बोलोगे, आपके रियल भाई की जो वाइफ होगी आप उसको क्या बोलोगे, सिस्टर इन लॉ बोलोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं जब भी हमारे पास ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ के क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, है ना। आगे अगर हम लोग बात करते हैं डॉटर इन लॉ किसको बोलेंगे,
और वही बात है बहू, अभी जैसे मैंने बताया था सन की जो वाइफ होगी, आप अपने से रिलेट करो, आपकी बहू कौन बनेगी, जो आपका लड़का होगा उसकी जो है ना ऐसे वाइफ होगी, उसको आप क्या बोलोगे, एज ए डॉटर इन लॉ बोलोगे। तो वही लिखा हुआ सन्स या नेफ्यूज वाइफ को हम क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ बोलते हैं। ऐसे ही सन इन लॉ किसको बोलोगे, दामाद किसको बोलोगे, जो आपकी लड़की होगी उसके हस्बैंड को ही बोलोगे ना। तो आपकी डॉटर्स या नीस का जो हस्बैंड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सन इन लॉ बोलेंगे। ठीक है, तो अभी ये सारे हम स्टेप बाय स्टेप्स है ना, अभी एग्जाम्पल के थ्रू एक बार हम लोग यहाँ पे समझते हैं कैसे हमें फैमिली ट्री बनाना होता है स्टेटमेंट्स का, है ना। तो आप फैमिली ट्री पर अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ पी, है ना। जैसे अभी मैंने बताया ब्रदर लिखा हुआ है, पहले रिलेशन पे अटैक करो, आपको जनरेशन क्लियर हो जानी चाहिए। रिलेशन देखते ही ब्रदर है तो कौन सी जनरेशन में, अपने से रिलेट करो। पेरेंट्स में थोड़ा ना जाओगे, पेरेंट्स में तो मदर फादर ये सब आते हैं, अंकल आंट वगैरह आते हैं, है ना। और ऊपर जाएंगे तो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर आएंगे, नीचे जाएंगे तो आपके चाइल्ड होंगे। तो ब्रदर सिस्टर आप ही की जनरेशन में, अपनी जनरेशन में तो हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करेंगे, है ना। तो ब्रदर हमेशा कौन बनेगा, हमेशा मैंने जैसे बताया था फर्स्ट पर्सन बनेगा। ब्रदर बनेगा कौन, ए बनेगा। अब ब्रदर है तो ऑब्वियसली बता ब्रदर कौन होता है, माइंड में सारी चीज़ें तुरंत आ जानी चाहिए। मेल होता है, मेल के लिए क्या यूज़ करेंगे, प्लस। इतना तो क्लियर हो गया, ए के ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। और ए की अपनी जनरेशन में जाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और बी बना देंगे। ठीक है, अब बी जो है ए का भाई या बहन है, हमें क्लियर नहीं हो रही। हमें जेंडर किसका पता चलता है, फर्स्ट पर्सन का। ध्यान रखना, जेंडर किसका पता चलता है, हमेशा फर्स्ट पर्सन का ही पता चलता है। ठीक है, बाद वाले का जेंडर हमें नहीं पता चलता है। ठीक है, बाद वाले का हमें जेंडर नहीं पता चलता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर इस स्टेटमेंट की बात करते हैं, अगर लिखा हुआ है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे फैमिली ट्री के साथ, है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, है ना। अब वही बात है, सिस्टर है तो फिर से देखा अपनी जनरेशन में ही है ना। और जेंडर लाइन का यूज़ करेंगे तो ए और बी बनाया हमने। अब सिस्टर है तो जेंडर किसको असाइन करोगे, फर्स्ट पर्सन को। सिस्टर है तो कौन होता है, फीमेल होता है, तो ए पे ऊपर माइनस लगा दो। तो ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हो, P इज़ द मदर ऑफ Q, है ना। अब आपको ये बनाना है P इज़ द मदर ऑफ Q। पहले मदर से आए, कौन सी जनरेशन में जाना है, ये पेरेंट्स की जनरेशन में, है ना। किसकी जनरेशन में, पेरेंट्स की जनरेशन में, है ना। पेरेंट्स एक जनरेशन ऊपर रहते हैं ना, तो P को हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। हमेशा जेंडर और रिलेशन फर्स्ट पर्सन को ही असाइन करना है, P को ही ऊपर रखना है हमने। ठीक है, क्यों नीचे आ जाएगा। अब रिलेशन क्या है, मदर। मदर लोग कौन होते हैं, फीमेल होते हैं। तो फीमेल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस के। तो पी के ऊपर क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। बस ये चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, पी जो है मदर है किसकी, क्यू की। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या कह रहे हैं, जेड इज़ द सन ऑफ, है ना, एच। पहले सन से रिलेट करो, आप अपने से रिलेट करो ना। आपका सन, जैसे मैंने अभी मदर को रिलेट करा था, आप अपने से ही तो कराया मैंने। मदर कहाँ रहती है, एक जनरेशन ऊपर, तो पी को एक जनरेशन ऊपर रखा है क्यू से, है ना। अब सन, अगर सन रिलेट करेंगे, आपका सन कहाँ होगा, आप अपने से रिलेट करो ना, नीचे होगा ना। तो अब जेड कहाँ चला जाएगा, नीचे, एच आ जाएगा ऊपर, है ना। अब सन है तो वही है, रिलेशन किसको असाइन करेंगे, पहले वाले पर्सन को, जेड को। अब सन है तो मेल पर्सन होगा, जेड के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड तो सन है एच का, लेकिन एच उसका पेरेंट्स है ना। पेरेंट में मदर है या, है ना, फादर है, ये अभी क्लियर नहीं है। एच का जेंडर हमें, पीछे वाले पर्सन का जेंडर देखो कहीं पे भी अभी यहाँ पे हमें नहीं पता चला है। इधर बी था, दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में जेंडर नहीं पता चला। इसमें क्यू और एच था, क्यू और एच में हमें जेंडर नहीं पता चला है। ठीक है, तो जेंडर और रिलेशन किसको असाइन करना है, हमेशा फर्स्ट पर्सन को। ठीक है, और देखते हैं हम लोग, जैसे कह रहे हैं एस इज़ द फादर इन लॉ ऑफ के, है ना। अब क्या बनाना है यहाँ पे, फादर इन लॉ। सिर्फ फादर नहीं है, अगर सिर्फ फादर होता तो एक जनरेशन ऊपर रख देते और डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन इन लॉस वाले रिलेशन है। इन लॉस मैंने बताया, है ना, मैरिड कपल के थ्रू जाना है। तो पहले देखो, रिलेशन तो असाइन करना है एस को, लेकिन किससे करना है, के से, है ना। के को एज्यूम कर लो आप हो, आपका कोई एक मैरिड कपल होगा। अब हमें नहीं पता यहाँ पे ये इसका हस्बैंड है कि वाइफ है। अगर के का जेंडर पता होता, अगर के फीमेल होती तो यहाँ इसका हस्बैंड आ जाता, है ना। अगर के हस्बैंड होता तो यहाँ इसकी वाइफ आ जाती। लेकिन इतना तो पता है, मैरिड कपल तो यही होगा ना। मैरिड कपल के जो फादर होंगे उसी को तो के बोलेगा एज ए फादर इन लॉ, है ना। के उसी को तो बोलेगा। बस अब हमको यहाँ पे क्या रखना है, एस रखना है ना। ऊपर जाके हमने यहाँ पे क्या रखना है, एस रखना है। और फादर से हमें क्लियर हो रहा है कि मेल पर्सन है, तो एस के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। तो ये चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई एस जो है फादर इन लॉ है किसका, के का। तो इस तरीके से फैमिली चार्ट हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, और देखो क्या कह रहा है, आर इज़ द मैटरनल आंट, है ना। अब देखो,
आंट होता तो आंट तो क्लियर हो रहा है भाई, है ना, फादर की बहन भी, हाँ फादर की सिस्टर भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है, और मम्मी की भी सिस्टर मासी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे उसने क्लियर कर दिया मैटरनल। एम से मैंने कहा था ना रिलेट करो किस साइड के भाई, मदर साइड की, मदर साइड से जाना है। तो ये रिलेशन किसको असाइन करना है, आर को, है ना। अब पहले जे बनाओ, है ना, जे से क्या बनानी, सबसे पहले इसकी मदर बनाओ। मदर कहाँ जाएगी, एक जनरेशन ऊपर, मदर के लिए क्या यूज़ करेंगे, माइनस, है ना। अब यहाँ इसकी मदर आ गई, आप मदर लिख भी सकते हो, है ना। अब मदर की क्या बनानी है, सिस्टर, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन आ जाएगा, आर, और आर के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि मैटरनल आंट, आंट कौन होते हैं, फीमेल पर्सन होते हैं, तो इस वजह से आर के ऊपर माइनस आएगा, माइनस रख दिया। अब ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आर है ना वो एज ए कौन है, मम्मी की बहन है, मतलब कि मासी है, मतलब कि है ना मैटरनल आंट बन चुकी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी बना सकते थे, या मदर ना लिख के आपसे यहाँ पे माइनस साइन भी लगा देते ना, तो भी क्लियर हो जाता कि भाई ये इसकी मदर है। मदर से उसी हॉरिजॉन्टल लाइन में हम लोग गए हैं, तो आर आ गया, आर के ऊपर क्या लगा हुआ, माइनस है, यानी कि आर क्या है, आंट है, मैटरनल आंट है जे की, है ना। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, एल इज़ द नीस ऑफ डब्लू, है ना। अब देखो नीस बनानी है हमें, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने बताया था नीस को हमेशा ध्यान रखो, नेफ्यू मतलब मेल और नीस मतलब फीमेल, है ना। तो इतना तो पता है ये फीमेल पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब नीस कौन होती है हमेशा, या नेफ्यू कौन होता है, भाई या बहन की, ठीक है। तो डब्लू का पहले कोई एक भाई या बहन होगा, भाई बहन के लिए क्या यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। प्लस का मतलब ब्रदर, माइनस का मतलब इसकी सिस्टर होगी, उसका जो चाइल्ड होगा उसको डब्लू क्या बोलेगा, एज ए नेफ्यू या नीस बोलेगा। हमें तो नीस बनाना है, तो इस वजह से हम यहाँ पे एल रख के माइनस लगा देंगे। तो ये जो डायग्राम रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे हो रहा है कि एल जो है हमारे पास, एल जो है वो एज ए नीस बन चुकी है डब्लू की, ठीक है। एल जो है वो नीस बन चुकी है डब्लू की, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या कह रहा है, जी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ एम, है ना। सिर्फ डॉटर बनानी होती तो आप अपने से रिलेट करो, आपकी डॉटर कहाँ होगी, एक जनरेशन नीचे कर देते, जी को नीचे रखते, एम को ऊपर रखते हैं ना, जी के ऊपर माइनस लगाते हैं। लेकिन डॉटर इन लॉ बनानी मतलब कि आपकी बहू, तो पहले आपको कोई एक सन तो होगा ना, एम का क्या बनाएंगे, कोई सन, सन के लिए एक जनरेशन नीचे आए, प्लस साइन लगा दिया, ये रिप्रेजेंट हो रहा है सन। अब सन की जो वाइफ होगी, मतलब कि वाइफ के लिए मैरिड कपल डबल लाइन यूज़ करेंगे। अब यहीं पे कौन आ जाएगा आपका जी, जी के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। मतलब कि ये अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्राम कि जी जो है वो डॉटर इन लॉ है किसकी, एम की। तो बस सिंपल है, थोड़ी आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, ये रिलेशंस के, है ना, डायग्राम बनाने के लिए, फिर आगे क्वेश्चंस में दिक्कत आपको नहीं आएगी, है ना। कह रहा है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी, है ना। अब यहाँ पे कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे कि देखो पहले ये लाइन, पहले इस पर फोकस करो, ये तो ईजी है ना। सिर्फ ब्रदर लिखा हुआ, ब्रदर के लिए एक ही जनरेशन में जाना है, यहाँ पे चले गए, है ना। ब्रदर है तो प्लस साइन आएगा, किस पे आएगा, ए पे आएगा, तो ये हमने बना दिया, है ना। अब एंड आया, अब यहाँ पे देखो कीवर्ड्स होते हैं यहाँ पे, है ना। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ जो कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। कीवर्ड्स में देखो, है ना। अब यहाँ पे देखो दो पर्सन होते हैं, एक इसको मैंने बताया था ये फर्स्ट पर्सन होता है, और ये कौन होता है, सेकंड पर्सन, है ना। अगर एंड आ रहा है, बट आ रहा है, अब ये सब मैं बताता हूँ, है ना, इज आ रहा है ना, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट पर्सन को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट पर्सन को, ठीक है। हु आ रहा है, हुज आ रहा है, विच आ रहा है, होम आ रहा है, मतलब कि, है ना, ऐसे याद रखो जो कीवर्ड्स डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हो, जो कीवर्ड्स किससे स्टार्ट हो रहे हो, डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हो, है ना, उसको हम यूज़ करते हैं एज ए सेकेंड पर्सन से। इससे आपको याद रखना है, ठीक है, इससे आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो कीवर्ड्स डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे होंगे, जो कीवर्ड्स डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे होंगे वो एज ए किसके लिए यूज़ करेंगे, हम लोग सेकंड पर्सन के लिए यूज़ करेंगे। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। बाकी जो भी कीवर्ड्स हैं, एंड, आई, बट, आई, इज है, वो फर्स्ट पर्सन में जाएंगे, है ना। हम याद किससे रखेंगे, इससे याद रखेंगे, ठीक है। अगर कोई कीवर्ड डब्ल्यू से स्टार्ट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। उसके अलावा सब फर्स्ट को। तो पहले ये तो हमने बना लिया था कि यहाँ तक कि ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, है ना, एंड फादर ऑफ सी। अब अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो अब आपको कंफ्यूज हो जाओगे ना, एंड फादर ऑफ सी, हम लगी सी का फादर कौन है, ए है कि बी, हमें कन्फ्यूज़न हो रही है ना। सी का फादर कौन है भाई, है ना, ए है कि बी है। तो यहाँ पे हम पहले कीवर्ड पे अटैक करेंगे, कीवर्ड को देखेंगे भाई डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है,
डब्ल्यू से नहीं हो रहा, डब्ल्यू से नहीं हो रहा तो किसके लिए यूज़ होगा, ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होगा। किसके लिए होगा, फर्स्ट पर्सन के लिए। अगर डब्ल्यू से हो रहा होता तो सेकंड पर्सन के लिए हो रहा होता है ना। तो अभी फर्स्ट पर्सन यहाँ पे कौन है, ए। मैंने बताया था ना दो होते हैं स्टार्टिंग में, जो सबसे पहले है वो फर्स्ट, जो सब बाद में वो सेकंड। तो यहाँ पे अभी कीवर्ड के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन को हमें लेना था, तो बात हो रही थी ए की, है ना। तो अब ए और बी में हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे बात हो रही है भाई किसकी, ए की। तो आप इस लाइन को आपने कैसे पढ़ना है, यहाँ पे बस ए लिख दो अब, है ना। अब वही है, ए इज़ द फादर ऑफ सी, बन गया ये लाइन। ये तो बना ही लोगे भाई, ए को फादर करना है सी का, है ना। तो ए को फादर करना है तो ए कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा सी से, है ना। यहाँ पे हमने ये तो बनाया ही हुआ था डायग्राम, ये तो बनाया ही हुआ था, ए और बी आपस में ब्रदर थे, है ना। तो इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं ना। तो अब हमें यहाँ पे क्लियर हो गया। तो पहले ए और बी तो आपस में, है ना, ए ब्रदर था हमारे पास, ठीक है। अब ए फादर है तो प्लस तो आएगा, तो ऑलरेडी हमने प्लस लगाया हुआ था पहले से ही, है ना। पहले से ही प्लस लगाया हुआ था क्योंकि ए ब्रदर था, तो ए को ऊपर रखना सी से, तो ये तीनों आपस में कनेक्ट हो गए, ए बी सी इस तरीके से, है ना। ऐसे ही अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एच इज़ द फादर ऑफ वी, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एच इज़ द father of V who is the husband of you, है ना। ये है लाइन, ठीक है, जैसे ये है ना, ये लिखी हुई है, ठीक है। कह रहा है H is the father of V हु इज़ द हस्बैंड ऑफ यू, है ना। तो पहले वही है, पहले तो इसी लाइन को बनाएंगे, ठीक है। पहले तो हम इस लाइन को ही बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एच इज़ द फादर ऑफ वी, है ना। ये लाइन तो हमें क्लियर ही हो रही है भाई, है ना। एच जो है फादर है किसका, एच जो है फादर है किसका, वी का। तो फादर के लिए आप अपने से रिलेट करो, पहले कौन सी जनरेशन में जाएगा, फादर है तो पेरेंट्स में ऊपर जाएगा, तो एच को ऊपर रख दो वी से, है ना। एच फादर है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन पे ही, है ना, रिलेशन भी आता है, जेंडर भी आता है, आपको बताया है ना प्रीवियस में। तो एच के ऊपर प्लस आ गया और ये फादर बन चुका है। अब पहले हमने कीवर्ड पे अटैक करा, क्या ये डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, हो रहा है तो किसकी बात होगी भाई, सेकंड पर्सन की। किसकी होगी, सेकंड पर्सन की बात होगी। देखो लिखा हुआ है ना, सेकंड पर्सन किसके लिए, जो कीवर्ड डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हो, है ना। अब यहाँ पे वही है, सेकंड पर्सन कौन आएगा, वी। अब वी की बात हो रही है, वी इज़ द हस्बैंड ऑफ यू, है ना। अब वी को क्या बनाना है, हस्बैंड। हस्बैंड के लिए क्या आएगा भाई, मैरिड कपल है तो डबल लाइन आएगी। किसके बीच में आएगी, वी और यू में। वी तो पहले से यहाँ बना हुआ है, वी और यू के बीच में डबल लाइन आएगी, यू आएगा। अब हस्बैंड है तो किसको असाइन करोगे भाई, वी को करेंगे। वी के ऊपर हस्बैंड है तो प्लस साइन रख देंगे। अब मैरिड कपल की खासियत क्या होती है, एक पर्सन का जेंडर पता है तो दूसरे का ऑटोमेटिक हम रिवर्स ले लेंगे। ऑब्वियस ही बात है, ये हस्बैंड है तो यू उसकी क्या होगी, वाइफ होगी। तो ये तीनों इस तरीके से कनेक्ट हो गए, एच, वी और यू, है ना। तो ये कीवर्ड्स भी आगे आपको देखने को मिलेंगे स्टेटमेंट्स में, ये भी हमारे यूज़ होंगे, ठीक है। तो अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब जो पैसेज चारों मैंने टाइप्स आपको बताए थे, उनके क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस करते हैं और फिर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या हमारे पास पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, आपको जैसे पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, यहाँ पे आपको पैसेज दिया होगा, है ना। उस पैसेज का हम क्या बनाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन के आंसर देंगे, ठीक है। अब वही है, यहाँ पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है, आपका बंच में भी आ सकता है, ठीक है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तो जो अभी प्रीवियस ईयर में जैसे जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे तो डिस्कस करेंगे। पहले कैसे हमने बनाना है यहाँ पे थोड़ी हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। पहले स्टार्ट कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन की लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। धीरे धीरे ब्रेक करके पढ़ो लाइन को, है ना। इससे हमें क्लियर हो रहा है ब्रदर से हम कौन सी जनरेशन में जाएंगे भाई, अपनी जनरेशन में जाएंगे। पेरेंट्स में जाना नहीं है, ग्रैंडफादर में जाना नहीं है, सन तो नीचे होते हैं, चाइल्ड, है ना। तो अपनी जनरेशन की बात हो रही है, तो ए और बी के बीच में क्या आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ब्रदर से तुरंत माइंड में आया, मेल पर्सन है, मेल पर्सन को इसको असाइन करेंगे, फर्स्ट पर्सन को प्लस लगा दिया, ठीक है। ये इस लाइन का डायग्राम हमने यहाँ बना लिया। अब यहाँ कॉमा आ गया। अब यहाँ पे अगली लाइन स्टार्ट हो गई, कह रहा है सी इज़ द फादर ऑफ डी। अब फादर से कौन सी जनरेशन में जाएंगे, पेरेंट्स की, पेरेंट्स रहती है एक जनरेशन ऊपर, सी ऊपर रहेगा, किससे रहेगा, डी से। तो सी के ऊपर क्या आ जाएगा, फादर के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये भी हमने बना लिया, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ, ई इज़ द मदर ऑफ बी, है ना। अब यहाँ से कनेक्ट हो सकता है, देखो, हाँ, ये हमने पहले डायग्राम बनाया हुआ था सॉरी, है ना, ये पहले डायग्राम बनाया हुआ था हमने ए और बी वाला। अब बी से ही पर्सन मिला है, या तो आप अपने से रिलेट करो, ई को मदर करना है, ई एक जनरेशन ऊपर रहेगी बी से ना, तो बी तो ऑलरेडी बना हुआ, या तो अलग बनाओगे तो ऐसा बनाओगे, अलग क्यों बनाना है हमने, है ना।
अब बी से ही कनेक्ट करो ना, ई को ऊपर रखना है। आप क्या बोल रहे हो, पेरेंट्स जनरेशन के अकॉर्डिंग ई को ऊपर रखना है, किससे रखना है, बी से, तो बी यहाँ है तो बी के ऊपर रख दो ई को। आप डायरेक्ट कनेक्ट कर लो, अलग से बनाने से टाइम हमारा सेव होगा, अलग हमें नहीं बनाना पड़ेगा, हमने इसी को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन तो असाइन कर दिया, जेंडर भी तो करेंगे, मदर से मतलब क्या फीमेल है तो ई के ऊपर माइनस लगा देंगे, ठीक है। ये लाइन भी बना दी है। आगे देखो हमारे पास क्या कह रहा है, ए एंड डी आर ब्रदर, है ना, ए और डी अब दोनों ही क्या कह रहा है, ब्रदर है। तो ब्रदर है तो ऑब्वियसली बात है, ब्रदर से तुरंत पहले यहाँ पे जनरेशन देखो, अपनी सेल्फ जनरेशन आ रही है ना, ब्रदर सिस्टर एक ही जनरेशन में रहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो डी से। इस साइड भी जा सकते हो आप, इधर ही बना सकते हो ना, राइट लेफ्ट दोनों साइड बना सकते हो। अब ए और डी दोनों ही ब्रदर कह रहा है, तो ए के ऊपर तो ऑलरेडी प्लस है और डी के ऊपर भी क्या लगा देंगे, प्लस। जैसे ही आपका डी आया, हमें पता है भाई ये हमारा अभी यूज़ होना है। डी के ऊपर कौन था, सी था, तो यहाँ से कनेक्ट कर दो, डी के ऊपर हम सी बना देते हैं। हमने इस डायग्राम को भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, आप इसको हटा सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है हाउ इज़ ई रिलेटेड टू सी। ई कैसे रिलेट कर रहा है, इसमें भी कहीं लोग कंफ्यूज होते हैं, कैसे इसको हम देखें क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन आ रहा है हाउ इज़ ई रिलेटेड टू सी, आप हमेशा पीछे वाले पर्सन पे ध्यान रखना, पीछे वाले पे स्टैंड हो जाओ, पीछे वाले से स्टैंड होकर पहले वाले पे जाओ, आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको समझ में नहीं आता ना, ई का सी से बताएं या सी का ई से बताएं, तो आप पीछे वाले पे स्टैंड हो जाओ, सी से ई पे जाओ। अब आप कहोगे सर ये तो उसी जनरेशन में लग रहा है, ऐसा नहीं ना, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ये तीनों जो हैं, ये जो तीनों हैं, ये आपस में हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट है। हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट होने का मतलब क्या बताया था मैंने, वो आपस में रियल ब्रदर सिस्टर हैं। मतलब कि यहाँ पे ए बी और डी, ए बी और डी क्या हैं, आपस में सगे भाई बहन हैं, है ना। अब यहाँ से ई कनेक्ट है बी से, सी कनेक्ट है डी से, मतलब कि ये दोनों क्या हैं, सी और ई एक जनरेशन ऊपर है। भाई मेरे से कनेक्ट है फादर, है ना, और मेरी सिस्टर से कनेक्ट है मदर, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वो तो है तो पेरेंट्स, ये दोनों पेरेंट्स किसके, इन तीनों के ही है ना। तो ये आपस में कौन होंगे, मैरिड कपल होंगे, ये आपस में कौन होंगे, मैरिड कपल होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब ये चीज़ कनेक्ट कर रहे थे ना, तो थोड़ा सा अब हमें डायग्राम को सही से बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। जब हम यहाँ पे ये चीज़ कनेक्ट कर रहे थे ना, इसको मैं हटा देता हूँ, एक ये लाइन थी ना हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से बनी हुई थी हमारे पास। जब हम डी से सी को ऊपर कर रहे थे ना, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई डी से डी का एक पेरेंट बना रहे हैं, तो ये ऑब्वियस ही बात है, ये तीनों आपस में ब्रदर सिस्टर हैं, तो ये पेरेंट्स तो हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो पेरेंट्स में कौन होते हैं, दो होते हैं ना, एक मदर होती है और एक फादर होता है। तो माइनस तो मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें पता है सी कौन है, फादर है, तो इन दोनों को आप आपस में ऐसे इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते थे, है ना। सी को आप यहाँ पे भी बना सकते थे, ठीक है, सी को आप यहाँ पे भी बना सकते थे। ये भी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये तीनों आपस में सिबलिंग्स हैं और इनके पेरेंट्स ये हैं दोनों, है ना। अब वही है ई का, ये कौन है, एक चाइल्ड है। अब चाइल्ड से कनेक्ट है तो ए और डी भी तो ई के ही चाइल्ड हो गए ना हमारे पास, ठीक है। तो अब वही आप सी से ई की तरफ चलो, तो ये कौन आ रहा है, इसके बीच में क्या डबल लाइन लगी हुई है, डबल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, कपल को, है ना। तो भाई ये कौन है, ई उसकी कौन है, माइनस क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, वाइफ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कनेक्ट करना भी अब आपको आना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, देयर आर 8 पर्सन, है ना, कितने मेंबर्स हैं हमारे पास, 8 लोग हैं, ठीक है। 8 लोगों का हमें यहाँ पे फैमिली ट्री बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है ये नाम लिखे हुए A to H इन ए फैमिली, 3 जनरेशन, मतलब कि जो हमारा फैमिली चार्ट बनेगा ना उसमें 3 जनरेशन दिखेगी। जैसे इस फैमिली चार्ट को देख रहे हैं तो हमारे पास 2 जनरेशन में गया है ना, ये फर्स्ट कह लो आप, ये सेकंड जनरेशन कह लो, है ना। तो 2 जनरेशन ही गई है हमारे पास, है ना। लेकिन जो अब चार्ट बनेगा उसमें 3 जनरेशन हमें दिखनी चाहिए, कितनी दिखनी चाहिए, 3, है ना। तो पढ़ते हैं एक एक लाइन, पहले देखते हैं क्या कह रहा है, बी इज़ द सन ऑफ ई, है ना। बी को सन बनाना है। अब पहले सन से ध्यान रखो, है ना, पहले जनरेशन देखो कौन सी जनरेशन में आएगा। सन कहाँ रहता है, आपका सन कहाँ होगा, आपसे नीचे होगा ना, है ना। तो बी को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। किससे नीचे रखेंगे, ई से। अब सन है तो किसको असाइन करेंगे, फर्स्ट पर्सन को ही करेंगे ना, बी को ही करेंगे। सन है तो प्लस असाइन कर दिया आपने, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे कीवर्ड आया हुआ है ना। कीवर्ड पे पहले अटैक करो, डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। डब्ल्यू से हो रहा है तो किसके लिए यूज़ करेंगे, अभी सब बताया था, देखो सेकंड पर्सन के लिए। किसके लिए यूज़ करेंगे, सेकंड पर्सन के लिए यूज़ करेंगे, है ना। तो सेकंड पर्सन यहाँ पे कौन है, ये तो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है यहाँ पे ई, तो ई की बात हो रही है, कह रहा है
ई हैज़ ए अनमैरिड सिबलिंग, है ना, ई हैज़ एन अनमैरिड सिबलिंग्स, है ना, ई का क्या है, एक अनमैरिड सिबलिंग है ना, ई हैज़, ई का एक सिबलिंग है, सिबलिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। अब जो ई का ये जो है ना, यहाँ पे जो सिबलिंग है वो अनमैरिड होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये नहीं कह रहा कि भाई ई है ना अनमैरिड है, ई नहीं कह रहा, ई हैज़ एन अनमैरिड सिबलिंग, ई का एक अनमैरिड सिबलिंग है। सिबलिंग से हमें क्लियर हुआ कि सिबलिंग्स मैंने कीवर्ड्स बताए थे, रियल ब्रदर सिस्टर, रियल ब्रदर सिस्टर के लिए अपनी भाई बहन के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो इसका अब सिबलिंग से ये क्लियर नहीं होता है कि ब्रदर है कि सिस्टर है, कौन अनमैरिड है ये क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक कोई इसका सिबलिंग आएगा, ठीक है। अब कह रहा है बी इज़ अनमैरिड एंड एफ इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, है ना। अब देखो ये लाइन भी अच्छी है, कह रहा है बी अनमैरिड है भाई, है ना, बी की शादी नहीं हुई हुई है, ठीक है, बी अनमैरिड है। अब एफ इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, देखो सिस्टर इन लॉ आया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, देखो बहुत ही पीछे जाना पड़ेगा, हाँ, सिस्टर इन लॉ के लिए मैंने आपको बताया था हमेशा दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आपके मैरिड कपल, है ना, जो आपकी है ना मैरिड कपल होगा उसकी जो सिस्टर होगी आप उसको सिस्टर इन लॉ बोलोगे, है ना। देखो माई साहब से, है ना, जिसकी वाइफ बनाई थी, है ना, मैंने अपने से रिलेट कराया था, मेरी वाइफ होगी उसकी सिस्टर को मैं क्या बोलूँगा, सिस्टर इन लॉ बोलूँगा, है ना। या मेरा जो ब्रदर होगा उसकी जो वाइफ होगी उसको भी मैं सिस्टर इन लॉ बोल सकता हूँ, है ना। तो सिस्टर इन लॉ हम दो तरीके से, है ना, यहाँ पे बना सकते हैं, है ना। तो एफ को सिस्टर इन लॉ बनाना है, किसका बनाना है, बी से, है ना। तो बी यहाँ पे, या तो आप क्या करो, बी का कोई एक मैरिड कपल बना दो, जैसे बी को आप अपने से जनरेट करना रिलेट करो। अब मैंने हमेशा बताया पीछे पर्सन को आप अपने आप से माई सेल्फ रखो, इसकी कोई एक यहाँ पे मैरिड कपल होगा, है ना, उसकी जो सिस्टर होगी उसको वो क्या बोलेगा, सिस्टर इन लॉ, वही यहाँ पे एफ आ जाएगी। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, बी का कोई एक ब्रदर बनाओ, ठीक है, इसकी जो वाइफ होगी उसको भी वो सिस्टर इन लॉ बोल सकते हैं। तो ये दोनों ही डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई एफ जो है सिस्टर इन लॉ है बी की, देखो, है ना, डबल लाइन है तो यहाँ इसका मैरिड कपल आया। अब हमें पता नहीं है ना बी मेल है कि फीमेल है ना। अभी चलो यहाँ से क्लियर हो रहा है, तो प्लस है तो यहाँ इसकी वाइफ आएगी, वाइफ, है ना, प्लस है तो यहाँ पे वाइफ आएगी, वाइफ की जो बहन होगी उसको क्या बोलेगा, सिस्टर इन लॉ बोलेगा, है ना। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे इसका कोई भाई भी है, भाई की वाइफ को क्या बोलेगा, एज ए सिस्टर इन लॉ बोलेगा, ठीक है। लेकिन क्या हम इसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लियर लिखा होता बी अनमैरिड है, बी की तो शादी हुई नहीं है, तो ये हमें क्लियर है, उसने हिंट दे दी थी, ये आप फॉलो नहीं कर सकते हो। तो हम किसके साथ जाएंगे, इसके साथ जाएंगे, है ना। तो बी का कोई एक क्या होगा, ब्रदर होगा, है ना, इसकी वाइफ को ही क्या बोलेगा, बी एज ए सिस्टर इन लॉ बोलेगा। तो इस तरीके से एफ यहाँ पे अब क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। अच्छा क्वेश्चन था, है ना। कैसे रिलेट करना है ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एफ को एज ए सिस्टर इन लॉ बनाना था, लेकिन बी की अनमैरिड था, तो है ना उसकी मैरिड कपल के थ्रू सिस्टर इन लॉ नहीं बना सकते थे, लेकिन है ना उसके भाई की वाइफ के थ्रू हम उसको एज ए सिस्टर इन लॉ एफ को बना सकते हैं। तो उस तरीके से हमने यहाँ पे लेके इस डायग्राम के साथ इसको कनेक्ट करा है, ठीक है। आगे कह रहा है ए इज़ द हस्बैंड ऑफ एफ, है ना। ए हस्बैंड है तो ऑब्वियस ही बात है, ये वाइफ है तो इसका मैरिड कपल तो यही हुआ ना। अब इसी को हम क्या असाइन कर देंगे, ए कर देंगे, तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया, ठीक है। तो ए क्या बन चुका है, ए इज़ द हस्बैंड ऑफ एफ, है ना। अब यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे कीवर्ड आया, एंड आया। पहले कीवर्ड पे अटैक करो, डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, तो फर्स्ट पर्सन की बात होगी, किसकी होगी, फर्स्ट पर्सन कौन है, ए, है ना। ए हैज़ टू डॉटर, ए की दो डॉटर है ना। तो डॉटर कहाँ रहेगी, एक जनरेशन नीचे, एक तो डॉटर ये बना दी, एक उसकी और बहन भी होगी, एक डॉटर यहाँ बना दी, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, चलो, है ना। दो डॉटर है, हमने यहाँ पे दो डॉटर बना दी हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमारे पास क्या कह रहे हैं, इसके बाद कह रहा है हमारे पास D इज़ द मदर इन लॉ ऑफ F, है ना। अब देखो D को मदर इन लॉ बनाना है ना। मदर इन लॉ मतलब कि आपके मैरिड कपल की मम्मी, है ना। F का कोई मैरिड कपल होगा उसकी मदर, है ना। तो F का मैरिड कपल कौन है, F का मैरिड कपल तो A ही है। अब A की मदर बनानी है ना। अब देखो अब मदर बनानी है तो ये जो है उसका भाई है, तो भाई के जो ऊपर रिलेशन चल रहे होंगे वो A के भी चल रहे होंगे ना, दोनों आपस में कौन है, सिबलिंग्स हैं। तो बी से एक रिलेशन ऊपर तो पेरेंट बने हुए हैं, पेरेंट्स में देखो दो होते हैं ना, पेरेंट्स में दो होते हैं, या तो फादर होगा या तो मदर होंगे, दो लोग होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब एक ऑलरेडी बना हुआ है ना, एक ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास, इसमें या तो ई फादर होगा या मदर होगा, लेकिन एक और उसने कह दिया यहाँ पे कि डी भी बनाओ, तो क्लियर हो गया कि डी तो भाई इस तरीके से ही कनेक्ट होगा ना।
अब इस पर्सन के ए के दो पेरेंट्स होने चाहिए थे, एक डी है और एक ई है। अब इसमें मदर से क्लियर हो रहा है, मदर किसको असाइन करना है, डी पे माइनस आएगा तो ई पे क्या आ जाएगा प्लस। ये चीज़ मैं फिर से एक बार है ना रिपीट करता हूँ। देखो क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है, यहाँ पे इतना चार्ट बना हुआ था हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन आई कि भाई आपको डी को मदर इन लॉ बनाना है एफ का, तो हम एफ पे गए, आप अपने से रिलेट करो। अब आपकी पहले मदर इन लॉ कौन होगी, आपका जो मैरिड कपल होगा उसकी मदर को बोलोगे ना, तो एफ का मैरिड कपल कौन है, ए है। ए की मदर बनानी है, ए की मदर एक जनरेशन ऊपर जाएगी ना, दोनों आपस में कौन है, भाई हैं, तो एक जनरेशन ऊपर तो ऑलरेडी यहाँ पे एक पेरेंट तो बना हुआ है, एक और बनाना था। तो जो पेरेंट आएगा वो तो आपस में दोनों मैरिड कपल होंगे ना, पेरेंट्स तो आपस में मैरिड कपल ही होंगे ना, फादर मदर तो, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे डी लिख दिया। अब ये दोनों कौन है, पेरेंट्स हैं ए के, है ना। अब वही है, हमें तो क्लियर है कि भाई डी मदर है तो माइनस आएगा। अब मैरिड कपल में पता है एक रिवर्स है तो दूसरा क्या हो, एक माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ए के फादर हैं ई और मदर है डी, तो अब ए कौन थी, है ना, ए कौन था, ऐसे हस्बैंड था एफ का, तो मतलब कि एफ की मदर इन लॉ कौन बन गई है, सास कौन बन गई है, डी बन गई है। आगे देखो हमारे पास क्या कह रहा है एच इज़ ए मेल पर्सन। एच कौन है भाई, मेल पर्सन है। एच को ऐसे आपको मेल लेके चलना है, एच के ऊपर प्लस साइन आएगा, ठीक है। एच के ऊपर क्या आएगा, प्लस साइन। अब देखो टोटल मेंबर्स कितने थे हमारे पास, 8। अभी देखो कितने हो गए, 1 2, एक यहाँ पे भी आना था, ई का एक अनमैरिड सिबलिंग्स था, 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 2 माइनस 2 डॉटर थी ना एक ही, है ना। अब यहाँ पे 8 जगह हमें क्लियर है, लेकिन 3 मिसिंग पर्सन है, एक तो यहाँ माइनस है, एक यहाँ माइनस, यहाँ पे 2 पर्सन आने और एक इधर आना है। अब हमें इतना क्लियर है, एच को रखना है हमने, और एच के ऊपर प्लस ही आना चाहिए। तो क्या एच इन दोनों प्लेसेस पे आ सकता है, नहीं, तो एच यहीं पे आएगा, तो एच के ऊपर प्लस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन बचा, ए बी सी रह गया, और कौन रह गया, डी ई एफ जी रह गया, सी और जी रह गए। तो सी और जी में किसी को भी कहीं पे भी रख दो, कोई वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनसे आगे कुछ कनेक्ट नहीं है ना, या जी को इधर रख लो, सी को, आंसर सब सेम ही रहेंगे, है ना। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, है ना, फैमिली चार्ट बना हमारे पास। क्वेश्चन क्या पूछ रहा, हाउ इज़ एफ रिलेटेड टू सी। मैंने हमेशा बताया पीछे वाले पे स्टैंड हो जाओ, सी से एफ पे चलो, सी से एफ पे जाना है हमें, सी से एफ पे जाना है। सी से पहले एक जनरेशन ऊपर जा रहे हो, डायरेक्ट कनेक्ट है ना। ये कौन है, इसके फादर है, ए तो फादर है, फादर की कौन आ रही है, वाइफ। फादर की वाइफ को क्या बोलोगे, मदर बोलोगे। मदर के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या था आपका, मदर था, और इसका क्या था आपका, वाइफ था, ठीक है। तो पैसेज बेस में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है ना, इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे करना है, देखो इसमें क्या होता है, कह रहा है पॉइंटिंग टू ए बॉय ऑन ए स्टेज आशी सेड, है ना। तो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन लाइन के बाद ना इन्वर्टेड कॉमा में लाइन स्टार्ट हो रही होती है। पहले तो है ना इन्वर्टेड कॉमा लाइन को बाद में देखेंगे, पहले इन्फॉर्मेशन वाली लाइन में हमें 2 चीज़ें देखनी है, ठीक है। इन टाइप के क्वेश्चंस में देखो 2 लोग होते हैं, एक तो जिसकी तरफ पॉइंट किया जाता है, और एक कौन होता है, स्पीकर होता है, ठीक है, जो बोल रहा होता है। तो पॉइंटिंग टू ए बॉय, है ना, पॉइंट किसकी तरफ करा जा रहा है, बॉय की तरफ, है ना, ऑन द स्टेज आशी सेड, और स्पीकर कौन है, आशी। तो हमें मतलब है जो सेड, जो कह रहे हैं आशी, ठीक है। इन दोनों में सबसे पहले किस पर्सन पे हमें फोकस करना है, जो स्पीकर है इस लाइन में, है ना, जो बोल रहा है, जो सेड कह रहा है ना। तो यहाँ पे कौन है, आशी, ठीक है। तो डायग्राम स्टार्ट होगा हमारा आशी से, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमा वाली लाइन में सबसे पहले हम कीवर्ड देखेंगे माई, ठीक है। माई कीवर्ड देखेंगे पहले, माई के राइट में, ध्यान रखना, माई के राइट में जितने भी रिलेशंस हैं वो सारे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। रिलेशंस को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। रिलेशंस को क्या करेंगे हम लोग, कंप्लीट करेंगे। पहले राइट में जितने भी रिलेशन हैं, फुल स्टॉप डबल लाइन, है ना, इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो रहा, वहाँ तक पूरा हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जब राइट वाले सारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम पहले यहाँ पे चलेंगे फर्स्ट, और फिर यहाँ पे हम सेकंड क्या चलेंगे, फिर लेफ्ट में चलेंगे। और लेफ्ट में भी एकदम स्टार्टिंग से नहीं, माई के एकदम लेफ्ट से चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी माई के एकदम राइट में चलेंगे। जैसे कि मैं इस यहाँ पे बताता हूँ इन्वर्टेड कॉमा लाइन में, पहले माई कीवर्ड देखो, कह रहा है ही इज़ द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ द, ये लिखा माई, है ना, ये माई लिखा। मैंने बताया सबसे पहले हम चलेंगे माई के राइट, राइट इधर होता है ना, सबसे पहले चलेंगे राइट में। जितने भी रिलेशन है, 1 है 2 है 3 है, अभी यहाँ पे तो एक ही दिख रहा है, तो एक ही बनाएंगे किससे, जो स्पीकर था आशी। तो यहाँ पे क्या लिखा हूँ, माई हस्बैंड, है ना, मतलब कि इस पर्सन का क्या बनाना है, हस्बैंड। हस्बैंड के लिए क्या यूज़ करते हैं, मैरिड कपल के लिए डबल लाइन। तो हस्बैंड से तो ऑब्वियस सी बात है, ये इसका हस्बैंड है, तो ये इसकी कौन होगी, वाइफ होगी, तो आशी एज ए फीमेल पर्सन होगी, ठीक है।
देखो स्टार्ट हमने यहाँ से किया था, ध्यान रखना, जैसे जैसे इसमें डायग्राम चलते रहोगे उस पर्सन से आगे डायग्राम बनाना हमने। आशी से अब स्टार्ट यहाँ से करा था, स्टार्ट करने के बाद हम कहाँ पहुँच गए, इससे। तो अब हम खड़े कहाँ पे, अब हम स्टैंड कर रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट हमने बना दिया, ठीक है। ध्यान रखना जहाँ पे अब आप पहुँच गए अगला रिलेशन वहाँ से बनेगा, अब आशी से नहीं बनेगा, इसके हस्बैंड इस पॉइंट से बनेगा, ठीक है। अब इसको आप एज्यूम करो ये आप हो, ठीक है। अब लेकिन राइट में हमने देखा, राइट में तो सारे रिलेशंस खत्म हो गए, है ना, फुल है ना, इन्वर्टेड कॉमा वाली लाइन खत्म होगी फुलेस्ट टाइम। जब राइट वाले सारे खत्म हो जाएंगे तो फिर कहाँ चलेंगे, लेफ्ट में। लेफ्ट में भी यहाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट ना कर देगा, एकदम इसके लेफ्ट में, एकदम पीछे चलो। देखो कौन मिला पहले, वाइफ मिली। अब इस पर्सन की वाइफ, इसकी वाइफ, अब फिर से डबल लाइन ना बना देना भाई, ऑलरेडी बनाई हुई है, तो हम फिर से लौट के किस पे आ गए, आशी पे आ गए। ऐसे ही ये क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, है ना। तो पहले आशी से उसके हस्बैंड पे गए हम, फिर से उसकी कहाँ, फिर से आशी पे आ गए, है ना। अब फिर हम किस पे लौट आए, आशी पे लौट आए। अब इससे हमें मतलब नहीं, हमें अब फिर से अब आशी से जो भी नेक्स्ट रिलेशन बनेगा आशी का बनेगा। देखो पहले फिर से बताता हूँ, पहले माई के राइट में गए, हस्बैंड हमने बना लिया, सारे राइट वाले खत्म हो गए। एकदम लेफ्ट में गए, वाइफ हमने बना दिया, उसके और इधर चलो रिलेशन है, ये डॉटर मिल रहा, अब इस डॉटर बनाना है। लेकिन कहाँ पे आ गए थे हम लोग, आशी पे। आशी की क्या बनानी है, डॉटर। डॉटर कहाँ रहती है, एक जनरेशन नीचे, तो हमने लाइन एक नीचे लीची, माइनस लगा दिया, तो डॉटर भी बना दिया। अब आशी से हट के हम किस पे आ गए, इस पर्सन पे आ गए। अगला रिलेशन यहाँ से बनेगा इस वाले पर्सन से, ठीक है। अब और इधर गए तो क्या लिखा हुआ है, ब्रदर। ब्रदर कहाँ रहेंगे, इस पर्सन का ब्रदर बनाना है। ब्रदर कहाँ रहता है, ये अपनी जनरेशन में रहता है, तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे यूज़ कर ली, है ना। यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ कर ली, यहाँ पे प्लस आ गया। अब यहाँ से तो यहाँ से हट के हम इधर आ गए, अगला रिलेशन यहाँ पे बनेगा, तो ब्रदर भी हमने बना दिया। और गए तो आगे क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया तो जहाँ पे रुके हुए उसमें उस पर्सन को फिक्स कर दो जिसकी तरफ पॉइंट हो रहा था। किसकी तरफ पॉइंट हो रहा था, बॉय की तरफ, तो यहाँ पे हम बॉय लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, बॉय आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का फैमिली चार्ट बन गया। अब क्वेश्चन कह रहा हाउ इज़ द बॉय ऑन द स्टेज रिलेटेड टू आशी। जैसे मैं बताया रिलेटेड टू वाले में हमेशा पीछे वाले पे खड़े हो जाओ, आशी पे खड़े हो जाओ। आशी से किस पे जाना है, हमने बॉय पे जाना है ना। तो आशी से बॉय पे जाना है, पहले हम आशी से इस पर्सन पे आएंगे, इससे इधर जाएंगे। तो ये कौन है, इसकी लड़की है और लड़की का भाई, है ना। मान लो आपकी कोई एक लड़की है और उसका भाई है, तो वो आपका लड़का ही लगेगा ना, क्या लगेगा, लड़का ही लगेगा। तो लड़का, एक सेकंड, है ना, आपका लड़का ही लगेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सन। तो आंसर क्या होगा इसका, सन। मतलब कि जो बॉय है वो क्या है, सन है एज ए आशी का, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, आशी से चलना था, एक जनरेशन नीचे है तो एक जनरेशन नीचे है, ऑब्वियसली पता है ये दोनों तो आपस में भाई बहन है ना। तो आशी तो उसकी पेरेंट हुई, मम्मी हुई, तो भाई उस ये माइनस वाले पर्सन की भी मम्मी है, उस बॉय की भी मम्मी है, तो ऑब्वियसली बात है बॉय उसका क्या लगेगा, सन लगेगा। तो हमने आशी से बताना था, आशी से चले तो ये उसकी, है ना, डॉटर है, डॉटर के ब्रदर को क्या बोलोगे भाई, है ना, ऑब्वियसली बात है सन बोलेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, सन। चलो एक क्वेश्चन और देखो, पॉइंटिंग आउट ए मैन, है ना, रिसीविंग द पिज़्ज़ा, मलाइका सेड, है ना। तो स्पीकर कौन है यहाँ पे, मलाइका। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे भाई, मलाइका से। पहला रिलेशन इससे बनेंगे, इन्वर्टेड कॉमा देखा हमने, माई इधर है, पहले माई के किधर जाएंगे, राइट साइड, पहले माई के राइट साइड जाएंगे। पहले क्या बनाना, अंकल, है ना, अंकल्स डॉटर, है ना, अंकल की डॉटर बनानी है भाई। मलाइका से स्टार्ट करें, इसके अंकल बनाने हैं। अंकल कौन होते हैं भाई, है ना। अब अंकल में वही बात है, पापा के भाई भी हो सकते हैं, मम्मी के भी भाई हो सकते हैं, मतलब कि रहेंगे तो पेरेंट्स के ना, पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, एक जनरेशन ऊपर, है ना। अब ये देखो प्लस का मतलब फादर, माइनस का मतलब मदर, मतलब कि आपको बनाने की प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस पेरेंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करने थे, है ना। तो पेरेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, मलाइका से एक जनरेशन पहले ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, ये पेरेंट्स वाली जनरेशन आ गए। इसके जो ब्रदर होंगे तो ये अंकल हो जाएंगे, तो ये हमने अंकल बना दिया। अब वही स्टार्ट यहाँ से करा था, लेकिन यहाँ से उठ के हम कहाँ गए, इधर आ गए। तो अगला रिलेशन किससे बनेगा, अंकल से बनेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब हमें यहाँ से मलाइका से नहीं बनाना है, हमने बनाना है यहाँ से अंकल से। अगला रिलेशन यहाँ से बनेगा। अब माई के राइट में गए, और हैं क्या, यहाँ पे डॉटर भी लिखा हुआ, तो इसकी अंकल की डॉटर बनानी, डॉटर एक जनरेशन नीचे है ना, तो एक जनरेशन नीचे आ गए, तो यहाँ माइनस लिख दिया हमने, है ना। अब यहाँ पे ये डॉटर भी बन गई है ना। अब डॉटर बन गई, तो पहले हमने अंकल से बनाया था, तो अंकल से अब अगला रिलेशन ही बनाएंगे। हम कहाँ स्टैंड हो चुके हैं, डॉटर पे हो चुके हैं। कहाँ पे हो चुके हैं, डॉटर पे, तो अगला रिलेशन यहाँ से बनेगा, ठीक है, अगला रिलेशन यहाँ से बनेगा। लेकिन राइट में गए तो भाई यहाँ पे तो फुल स्टॉप आ गया। जब माई के राइट वाले सारे कंप्लीट हो जाते हैं तो किधर चलते हैं भाई, है ना, राइट वाले अंकल ही बना दिया, डॉटर ही बना दिया, तो अब रिवर्स चलेंगे लेफ्ट साइड, है ना। लेफ्ट में माई के जस्ट लेफ्ट में क्या लिखा हुआ, ब्रदर, तो इसका क्या बनाना था, ब्रदर, ब्रदर रहेगा इधर। अब आप कहोगे यही तो है भाई, ये वो डायरेक्ट नहीं बना सकते ना, एक ही पेरेंट्स के थोड़ा ना चाइल्ड हैं,
ये कज़न बन चुकी है, डॉटर क्या बन चुकी है, कज़न भाई, देखो है ना, इसके पेरेंट्स अलग हैं, इसके पेरेंट्स अलग हैं, आपने ये लाइन अलग बनाई है ना, तो ये पेरेंट्स बन चुके हैं, है ना। तो ये आपके अंकल की लड़की है ना, या तो मामा की लड़की है या तो है ना चाचा की लड़की है ना, तो वो रियल नहीं रही ना, तो इसका जो आप ब्रदर बनाना तो वो अलग ब्रदर बना रहे हैं, तो डॉटर से कनेक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये प्लस आ गया तो ये ब्रदर बन गया। अब ब्रदर बना दिया तो हमने देखा कि डॉटर से तो अब हट चुके हैं, अगला रिलेशन हम ब्रदर से ही बनाएंगे, ठीक है, अगला रिलेशन हम ब्रदर से बनाएंगे, जो भी बनेगा ब्रदर से बनेगा, ठीक है, इस पर्सन से बनेगा। लेकिन ब्रदर के बाद देखा कि क्वेश्चन ही खत्म हो गया, जहाँ हम रुकते हैं उसी पर्सन को असाइन कर दो, यहीं पे वो मैन था, तो ब्रदर ही कौन है, मैन है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ इज़ मैन रिलेटेड टू मलाइका, तो मलाइका से चलो और ब्रदर पे है ना, इस वाले मैन पे जाना है, तो ये उसका कौन है, कज़न है, तो आंसर क्या आ जाएगा, कज़न, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, है ना। तो अभी आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब अगला टाइप देखते हैं कोडेड बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हमसे, है ना। कोडेड बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन पार्ट में आपको गिवन होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको गिवन होंगी, ठीक है। हर बार यही नहीं होंगी, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन वो कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो पहले कैसे करते हैं कोडेड बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे, तो पहले आप यहाँ पे ना, आपको शीट में है ना, ये स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो रफ शीट में आप पहले ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई मीन्स क्या कह रहा है, फादर, क्या कह रहे हैं, फादर लिख लिया हमने। प्लस मतलब क्या कह रहे हैं, वाइफ, तो वाइफ लिख लिया हमने, ठीक है। डिवाइड मीन्स क्या कह रहा है, डॉटर, तो डिवाइड मीन्स हमने डॉटर लिख लिया यहाँ पे, ठीक है ना। माइनस मीन्स क्या कह रहा है, सन, तो माइनस मीन्स हमने सन लिख लिया, ठीक है। तो ये हमने सिंबल्स अपने नोट डाउन कर लिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इस सिंबल का मतलब ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये लाइन लिखी हुई है ना, एल, पहले यहाँ पे इन दो पर्सन को देखो, यहाँ लेफ्ट से चलते हैं, इसमें चलने का तरीका क्या है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलना हमने, है ना। तो पहले एल और एम के बीच में क्या लिखा हुआ है, डिवाइड, डिवाइड मीन्स हमें क्या लिखा हुआ है, डॉटर, मतलब कि एक चीज़ क्या बन गई है, एल इज द डॉटर ऑफ एम, है ना। तो ये लाइन तो आप बना लोगे, डॉटर से पहले क्लियर होगा कि वो चाइल्ड वाली जनरेशन में जाना है, चाइल्ड का मतलब नीचे रखना है, एल को नीचे रखना है ना, एल को हमने नीचे रखा है एम से। अब जेंडर भी किसको असाइन करेंगे, पहले को ही करेंगे, डॉटर से मतलब फीमेल आया, फीमेल किसको असाइन करेंगे, एल को, एल के ऊपर आ गया माइनस, ठीक है। तो पहले हमने ये दो पर्सन से एल और एम से ये चार्ट हमने इतना बना लिया। अब जब एल और एम हो गए हमारे पास, तो डिवाइड वाला सिंबल खत्म हो गया, तो अब कौन आ रहा है, मल्टीप्लाई, किसके बीच में लगा हुआ है, एम और ओ के बीच में। तो पहले मल्टीप्लाई का मतलब देखो क्या कह रहे हैं, फादर कह रहे हैं, फादर कह रहा है, तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं, एम इज़ द, पहले एम है ना, एम इज़ द फादर ऑफ ओ, है ना। ये तो मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, ठीक है। एम को क्या बनाना है, फादर बनाना है ना, पहले ही वाले पर्सन को, फर्स्ट वाले पर्सन को क्या बनाना है, मल्टीप्लाई का रिप्रेजेंट कर रहा है फादर। अब एम को फादर बनाना तो एम ऊपर रहेगा, आप इस सारी का चार्ट बनाओगे तो एम को ऊपर रखोगे उसे, है ना। अब आप कहोगे सर एम के ऊपर पहले तो हम प्लस यहीं पे इसको कनेक्ट करें, तो भाई कहने का मतलब यहाँ तो एम को ऊपर बनाना है, ओके, तो ओ को तो नीचे रखना है। आप कहोगे ओ ओके, एम के नीचे तो ऑलरेडी एल है, तो नीचे ओ भी आएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एल और ओ आपस में कौन है, सही कह रहे हो, सिबलिंग्स हैं, है ना, आपस में कौन है, भाई बहन है। तो आप इनके बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ कर सकते हो, मतलब कि एल से ऊपर भी एम था, ओ के ऊपर भी एम था, तो एम क्या पेरेंट्स हैं दोनों का पेरेंट्स हैं, तो एल और ओ क्या हो गया, आपस में सिबलिंग्स हो गए। तो यहाँ पे हमने इनके भी सिबलिंग्स में क्या यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये भी लाइन हो गई है, एम और ओ वाले के बीच में जो है ना मल्टीप्लाई वाला साइन यूज़ हो रहा था, ये भी हमने बना लिया, ठीक है। ये भी बन गया, तो अब क्या आ रहा है, माइनस। अब माइनस देख लो भाई, माइनस का मतलब क्या कह रहा है, सन, सन कौन होगा, ओ, सन होगा तो ओ नीचे रहेगा, ओ नीचे रहेगा, किससे रहेगा भाई, पी से रहेगा, पीछे वाले पर्सन से, है ना। तो ओ सन है, तो सन का मतलब क्या हो गया, प्लस, है ना, सन का मतलब प्लस, जेंडर भी पहले वाले को ही असाइन करेंगे ना, ओ को ही सन बनाएंगे, ओ के ऊपर ही प्लस आएगा, ठीक है, ओ के ऊपर ही है ना प्लस आ गया, और सन का मतलब ओ को नीचे रखना है। अब यहीं पे सीखने वाली चीज़ है भाई, है ना, देखो ये दोनों भाई बहन हैं, अगर ओ को नीचे बना रहे हैं पी के, तो पी तो पेरेंट हुआ। अब जो पेरेंट्स ओ का है वो पेरेंट्स एल का भी तो है, इसका मतलब क्या हो गया, एल और ओ के दो पेरेंट्स होने चाहिए थे, एक एम पहले पता था, एक पी पता चल गया, मतलब कि पी और एम कौन है आपस में, सही कह रहे हो, हस्बैंड वाइफ है, तो पी के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना एम और पी के बीच में क्या है, मैरिड कपल है वो, ठीक है। आगे देखो हमारे पास है ना, फिर हमने ये भी अगर जनरेट कर लिया है ना, एक सेकेंड, अगर हमने पी और है ना माइनस वाले साइन को भी बना लिया है, ठीक है।
अभी तक हम 3 साइन बना चुके हैं, ठीक है। डिवाइड भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया, माइनस भी हो गया, एक बस डिवाइड बचा है ना। डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई माइनस, एक डिवाइड बचा है। डिवाइड के लिए क्या कह रहा है, डॉटर, है ना। मतलब कि पी को डॉटर बनाना है, पी को डॉटर बनाना है, पी नीचे रहेगा। डॉटर का मतलब पी को डॉटर ही भी बनाना है। डॉटर का मतलब क्या हो गया, माइनस साइन भी लगाना है, किससे लगाना है, क्यू से, है ना। तो पी को बस नीचे बना दो, पी के ऊपर तो कोई है नहीं तो क्यू नीचे कर दिया, पी के ऊपर ऑलरेडी माइनस तो लगा हुआ, तो बस ये इसका क्या बन चुका है, फैमिली चार्ट। अब ये फैमिली चार्ट बन गया, तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया हाउ इज़ एल रिलेटेड टू क्यू, है ना। एल का रिलेशन बताना है, किससे बताना है, क्यू से। हमेशा किस पे स्टैंड होते हैं, पीछे वाले से। क्यू से खड़े होके एल पे जाओ भाई, क्यू से 1-2 जनरेशन नीचे जा रहे हो, 2 जनरेशन नीचे जाने का मतलब क्या है, ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन आंसर आएगा। एल के ऊपर जेंडर देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस लगा हुआ, तो ग्रैंड डॉटर आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ना, ये कौन है, उसकी, है ना, ये उसकी लड़की है ना। अब लड़की की भी लड़की है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कोडेड बेसिस क्वेश्चंस को हमने डील करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आता है हमारे पास डाटा सफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, इसमें पहले आपको क्वेश्चन लिखा है हाउ इज पी रिलेटेड टू आर। डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन में आपको देखो 2 स्टेटमेंट भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, जैसे यहाँ पे 2 ही दिए हैं। तो ये स्टेटमेंट को लेके अलग डील करना है, पहले हमने ध्यान रखना। पहली फर्स्ट स्टेटमेंट को अलग डील करेंगे, सेकंड को अलग डील करेंगे, फिर देखेंगे दोनों को ज्वाइंट करके यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन पूछ रहा है उसका हम आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना, मतलब कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए होंगे, या तो पहली स्टेटमेंट से ही आंसर निकल जाएगा तो हम कहेंगे ओनली 1 ही सफिशिएंट है भाई, है ना, आंसर देने के लिए हम सेकंड का क्यों यूज़ करें, है ना। ऐसा होगा पहला का आपने डायग्राम बनाया उससे नहीं निकला, लेकिन सेकंड का अलग बनाया उससे आंसर निकल रहा होगा, तो हम कहेंगे सेकंड सफिशिएंट है, हम पहले का क्यों यूज़ करें। कभी ऐसा होगा दोनों स्टेटमेंट का आपने अलग अलग डायग्राम बनाया, लेकिन दोनों से आंसर नहीं निकल रहा है, लेकिन दोनों को कंबाइंड करने से निकल रहा है, कंबाइंड करने से निकल रहा है, तो हम कहेंगे बोथ आर टुगेदर हमारे लिए सफिशिएंट है। अगर कंबाइंड करने के बाद भी आंसर नहीं दे पा रहे हो तो कहेंगे कि दोनों हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो पहले देखो हमें आंसर क्या देना है, हाउ इज़ पी रिलेटेड टू आर। पी का रिलेशन आर से बताना है। तो पहली स्टेटमेंट का डायग्राम यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, अलग अलग बनाने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कह रहा है क्यू इज़ द सन ऑफ आर। सन का मतलब एक जनरेशन नीचे, क्यू नीचे रहेगा आर से, सन है तो क्यू के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, है ना। तो क्या सिर्फ इतने डायग्राम से हम आंसर दे सकते हैं पी का रिलेशन आर से। भाई पी तो है ही नहीं इसमें, तो पहले से तो हम दे ही नहीं सकते, है ना। तो अब सिर्फ सेकंड का डायग्राम, अब सिर्फ इसको रीड करो, है ना, इस वाली को। क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ पी, है ना। क्यू कौन है, ब्रदर है, तो ब्रदर के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करेंगे, क्यू के ऊपर प्लस लगा देंगे। क्या सिर्फ इतने डायग्राम से हम आंसर दे सकते हैं पी का रिलेशन आर से बता सकते, तो इसमें आर गिवन ही नहीं है। लेकिन अब आप कहोगे ना तो पहले को इंडिविजुअल देख के हम आंसर दे पा रहे हैं, ना ही सेकंड को देख के, लेकिन क्या फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पे हम आंसर दे पा रहे हैं। तो कनेक्ट करो, देखो दोनों क्यू से कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। पहले वाले का रिलेशन क्या था, आर ऊपर था क्यू से, क्यू के ऊपर प्लस था, अब क्यू से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, एक पी बना दो, है ना, ये बन गया। अब आंसर दे पा रहे हो, हाउ इज पी रिलेटेड टू आर। तो इसके लिए हम किस पे स्टैंड होते हैं, आर पे। आर से पी पे जा रहे हैं, तो पी पे तो जेंडर ही नहीं पता हमें, कहीं लिखा हो यहाँ पे प्लस माइनस आपने, है ना, नहीं पता, तो आंसर 2 निकलेंगे, है ना। तो भाई आर से पहले देखो, आर से एक जनरेशन नीचे जा रहे हो, अपने से एक जनरेशन नीचे जाओगे तो आपके कौन होंगे, चाइल्ड होंगे, तो पी कौन होगा, चाइल्ड होगा। अब चाइल्ड में हमें क्लियर नहीं हो रहा कि भाई वो सन होगा कि डॉटर होगा, क्लियर नहीं हो रहा ना, पी सन है कि डॉटर है। तो जब हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात हम कहेंगे दोनों को कनेक्ट करने के बाद भी हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो अब जरा ऑप्शन में आओ, कह रहा है इफ़ द डाटा इन स्टेटमेंट 1 एलोन, सिर्फ फर्स्ट से ही आंसर दे पा रहे हैं तो हम ये लगाते, तो ये तो जाएगा नहीं, फर्स्ट से कहाँ दे पा रहे थे इससे, है ना। इफ़ द डाटा इन स्टेटमेंट 2 एलोन, है ना, सिर्फ सेकंड से ही आंसर दे पा रहे हैं, है ना, ये भी नहीं दे पा रहे थे। फिर कह रहा है इफ़ द डाटा बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, और इस वाले में लिखा है इफ़ द डाटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरली टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब कि दोनों को ज्वाइंट करने के बाद आंसर दे पा रहे हैं कि हम नहीं दे पा रहे हैं, है ना, क्योंकि सन भी हो सकता है, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। नॉट यहाँ पे लगा हुआ है कि सफिशिएंट दोनों नहीं है आंसर टुगेदर करने के बाद भी, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। तो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को इस तरीके से डील करना है, ठीक है। तो अब एक बार हम ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखो आपका सीसेट 2022 में आया था, है ना, पैसिव बेस्ड क्वेश्चन था हमारे पास। यहाँ पे कह रहा है 6 मेंबर्स हैं फैमिली में, ठीक है।
कह रहा है आर इज द स्पाउस। देखो ये सारे कीवर्ड जैसे मैंने बताया था सारे यूज होंगे आगे, है ना। स्पाउस का मतलब कौन हो गया, मैरिड कपल है, आर और क्यू, है ना। तो आर और क्यू के बीच में हम लोग मैरिड कपल यूज कर लेते हैं, ठीक है। आर और क्यू के बीच में मैरिड कपल यूज कर लेते हैं। कह रहा है यू इज द मदर ऑफ टी, है ना। यू मदर है, मदर अब पता है आपको एक जनरेशन ऊपर जाएगी तो यू को हमने ऊपर रखना है। यू मदर है तो माइनस भी यू के ऊपर आएगा, किसकी है, टी की, है ना। यही लिखा हुआ था ना, यू इज द मदर ऑफ टी। मदर किसको जनरेट, है ना, रिलेशन बनाएंगे यू को, यू के ऊपर ही क्या आएगा, जेंडर भी आएगा, ठीक है। एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू। अब एंड कीवर्ड तो आया लेकिन यहाँ पे उसने आगे स्टेटमेंट कंप्लीट लिख दिया ना, तब तो हम फर्स्ट पर्सन क्यों देखेंगे भाई, है ना, जब यहाँ पे आगे स्टेटमेंट हमें कंप्लीट मिल रही है ना। तो आगे लिखा हुआ एस इज द डॉटर ऑफ यू। एस क्या है, डॉटर है यू की, मतलब कि डॉटर से पहले क्या आया, एक जनरेशन नीचे, एस को एक जनरेशन नीचे रखना है, किससे रखना है, यू से। अब डॉटर किसको असाइन करेंगे, जेंडर एस को ही करेंगे, माइनस है डॉटर। अब आपने देखा सर यू ये भी है, यू ये भी है, तो यू से नीचे टी है और यू के नीचे ही एस रखना है, मतलब कि टी और एस क्या होंगे आपस में, बिल्कुल सही कह रहे हो, सिबलिंग्स होंगे, है ना, आपस में क्या होंगे, ब्रदर सिस्टर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एस को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट हो गई इस तरीके से, है ना। आगे देखो हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है पीस डॉटर इज टी। देखो पीस डॉटर इज टी, है ना। ब्लड रिलेशन में लाइन को भी ध्यान से पढ़ना, ये नहीं कि हमेशा ही पहला ही पर्सन ही हमेशा उसको हम जेंडर और रिलेशन, है ना, आपस में असाइन करते रहें। इसमें कह रहा है पीस डॉटर इज टी। पी की जो डॉटर है वो कौन है, टी, मतलब कि पी को डॉटर, पी को नीचे नहीं रखना है, पीस डॉटर इज टी, है ना। पी की डॉटर कौन है, टी है, पी से एक जनरेशन नीचे टी बनाना था, ठीक है। तो स्टेटमेंट घुमा के भी दे सकता है कभी कभी, है ना। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। सब में लिखा होता है ना, यू इज द, है ना, आर इज द, मतलब कि पहले ही पर्सन को बना रहे थे, लेकिन इसमें क्या क्या, पीस डॉटर्स, है ना। पी की डॉटर कौन है, वो टी है ना। तो अगर हम यहाँ पे अब इसको रिलेट करते हैं तो टी से हमें ऊपर किसको रखना है, पी से। इस वाली स्टेटमेंट से तो ये समझ में आ रहा है, लेकिन टी के ऊपर तो ऑलरेडी यू रखा हुआ है। तो भाई अगर हमने देखा अपने से एक जनरेशन ऊपर पेरेंट्स में दो लोग होते हैं ना, इससे पता चल रहा था यू, इससे पता चला है पी, इसका मतलब कि यू और पी दोनों कौन है, पेरेंट्स हैं किसके, टी के। तो जब एक मदर है तो अगला कौन होगा, फादर होगा, तो पी फादर होगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहाँ से टी हमें क्लियर होता है, डॉटर है तो माइनस लगा दिया। तो इस तरीके से हमने इस स्टेटमेंट को यहाँ से इसके साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। आगे देखो हमारे पास क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं एंड आर सन इज पी, है ना। आर सन, आर का सन कौन है ना, आर का सन मतलब कि आर से एक जनरेशन नीचे जा रहे हैं, आर का सन कौन है, पी, पी के ऊपर क्या आएगा, प्लस, है ना। अब पी के ऊपर तो ऑलरेडी प्लस है, तो आर को ऊपर रख दो यहाँ पे। आर का सन, आर सन कौन है, आर सन्स कौन है, आर सन कौन है भाई, पी है ना। आर सन पी हो गया, सन मतलब नीचे, है ना, और प्लस तो उसके ऊपर ऑलरेडी लगा ही हुआ था हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने ये लाइन भी बना दी है ना। आगे देखो हमारे पास क्या कह रहे हैं, देयर आर टू कपल्स इन द फैमिली, है ना। फैमिली में दो कपल है हमारे पास। अब ये तो क्लियर है, आर और क्यू तो पहले से ये एक डायग्राम बना हुआ था, आर और क्यू मैरिड कपल थे, तो ये आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फैमिली ट्री हो गया हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बताना है आपको। क्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ टी। अब टीचर से देखो कनेक्ट करो, क्या टी का ग्रैंड फादर क्यू है, मतलब कि क्यू दो जनरेशन ऊपर दिख रहा है, टी से दो जनरेशन ऊपर तो दिख रहा है, लेकिन जेंडर नहीं पता है ना भाई। क्या पता भाई यहाँ पे प्लस हो जाए, माइनस है तो ग्रैंड मदर बन जाए, जहाँ यहाँ माइनस हो जाए तो यहाँ पे प्लस हो जाए। तो जब जेंडर ही नहीं पता तो ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर कैसे बता सकते हो। तो ए और बी ऑप्शन तो दोनों एलिमिनेट हो गए। इसमें लिखा होता ग्रैंड फादर, इसमें लिखा होता ग्रैंड मदर, होगा इन दोनों में ही, लेकिन क्लियर नहीं है ना। आगे देखो कह रहा है आर इज़ द मदर ऑफ पी, मतलब कि आर मदर, आर ऊपर है पी से, है ना, आर ऊपर है पी से, है तो वही है। अब फादर भी हो सकता है, मदर भी, जेंडर नहीं पता। जब तक जेंडर नहीं पता तो हम आंसर नहीं दे सकते, ठीक है, आंसर हम नहीं दे सकते। आगे कह रहा है टी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। टी क्या ग्रैंड डॉटर लिखा हुआ है नीचे, दो जनरेशन नीचे है, टी दो जनरेशन नीचे है क्यू से। देखो क्यू से एक जनरेशन नीचे, दो जनरेशन नीचे। क्या इसमें टी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा हो, टी के ऊपर माइनस लिखा हो, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका कनेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपका सी सेट 2012 में आया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट लिखी और उसके बिहाफ से आपको बताना है देन द अंकल ऑफ डी कौन है ना। पहले कह रहा है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ये तो सिंपल है, इनके बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करनी है हमने। फिर कह रहा है सी इज़ द फादर ऑफ ए, सी को फादर बनाना है। फादर कहाँ रहते हैं, एक जनरेशन ऊपर, तो सी को ऊपर रखना है।
फर्स्ट पर्सन को ही रखते हैं और फर्स्ट को ही हम जेंडर भी असाइन करेंगे, ठीक है। डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, है ना, डी को ब्रदर बनाना है तो उसी जनरेशन में जाएगा, लेकिन अभी इससे कनेक्ट नहीं हो रहा ना, डी और यहाँ है नहीं, तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा हमारे पास, और डी ब्रदर है तो डी के ऊपर प्लस आ जाएगा, ठीक है, हमने अलग बना लिया। आगे कह रहा है ई इज़ द डॉटर ऑफ बी, है ना, ई का होना डॉटर है, ई को डॉटर का मतलब नीचे रखना है, बी से रखते पीछे वाले से, रखते पहले को है लेकिन किससे रखते हैं, पीछे वाले से, तो बी बनाओ ना, बी से नीचे रख दो ई को। अब डॉटर है तो माइनस लगा दिया, अब ई से ही डी कनेक्ट था तो ई से ही हमने डी कनेक्ट कर दिया। भाई लेफ्ट कर लो या राइट कर लो, बात तो वही है, भाई तो है ही ना डी ई का। अब कह रहा है देन द अंकल ऑफ डी कौन है, तो ये हमारा फाइनल डायग्राम बन चुका है, ये वाली स्टेटमेंट हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो डी का अंकल कौन है, अंकल कौन होते हैं, भाई या बहन, है ना, सॉरी, है ना, पेरेंट्स के जो भाई या बहन होते हैं उनको हम क्या, है ना, पेरेंट्स के जो भाई होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं। जैसे मम्मी के भाई हो गए तो मामा, और पापा के भाई हो गए तो चाचा। तो यहाँ पे पहले डी का पेरेंट्स कौन है, ये तो उसका सिबलिंग है, भाई बहन हो गया आपस में, तो जो ई का पेरेंट होगा वही डी का होगा ना, तो ई का पेरेंट बी एक है तो ये उसका पेरेंट ही हो गया, ये पेरेंट ही हो गया हमारे पास। अब पेरेंट का भाई कौन दिख रहा है, ए, तो ये अंकल है, तो अंकल कौन है, ए, यही हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए इज़ द अंकल ऑफ डी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था बंच में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे इस पैसेज से, देख लो है ना, 3 to 5 है ना, 3 to 7, यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 में। मतलब इस पैसेज से आप पहले फैमिली ट्री बनाओ और फैमिली ट्री से आपके 5 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे देखो पहले क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द 5 आइटम्स दैट फॉलोज, है ना, मतलब कि 5 क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको करना है। देयर आर 5 पर्सन इन ए ग्रुप, 5 पर्सन थे, PQRST, है ना। द ग्रुप हैज़ 1 डॉटर 1 लॉयर 1 आर्टिस्ट, है ना। इस ग्रुप में क्या है भैया, एक डॉटर है हमारे पास, एक आपका यहाँ पे है ना लॉयर है, और एक आपका यहाँ पे कौन है, आर्टिस्ट है हमारे पास, ठीक है। अब कह रहा है P and S आर अनमैरिड स्टूडेंट, और यहाँ पे 2 स्टूडेंट है आपके, है ना, और वो बता भी दिए कौन है आपके, P और S हैं, और जो कि अनमैरिड है, ठीक है, अनमैरिड है आपके, ठीक है। कह रहा है T इज़ ए मैन, T एक मैन है, मैरिड टू द वन ऑफ द ग्रुप मेंबर, है ना, T एक क्या है, मैन है, T के ऊपर मेन है और ये कि मैरिड है। अब ध्यान रखना टी मैरिड है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी यहाँ पे एक फीमेल पर्सन आएगी, ठीक है, माइनस आएगा, यहाँ पे कोई वाइफ होगी उसकी, है ना। अब कह रहा है क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ पी, ये लाइन तो बना सकते हैं भाई, क्यू ब्रदर है तो क्यू ब्रदर है तो हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करेंगे, क्यू और पी के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करा, और ब्रदर है तो क्यू पे ही हम यहाँ पे जेंडर भी असाइन करेंगे, क्यू के ऊपर प्लस आ गया। अब एंड आया, पहले कीवर्ड पे हमने अटैक करा, W से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा तो फर्स्ट पर्सन की बात होगी, फर्स्ट पर्सन कौन है भाई, क्यू। कह रहा है क्यू इज़ नाइदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट, है ना, कह रहा है क्यू जो है ना तो ये आर्टिस्ट है और ना ही ये डॉक्टर है। अब ध्यान से देखना, क्यू अगर आर्टिस्ट नहीं हो सकता, क्यू अगर डॉक्टर नहीं हो सकता, तो क्यू क्या होगा भाई, लॉयर ही तो होगा, क्यू क्या होगा, लॉयर ही तो होगा। स्टूडेंट तो ये दोनों थे ना, P और S, क्लियर ही कर दिया था, P और S दोनों स्टूडेंट भी अनमैरिड भी है, तो भाई क्यू कौन होगा, लॉयर ही होगा, तो ऑब्वियस बात है क्यू क्या होगा, लॉयर हो गया हमारे पास, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, आर इज़ नॉट डॉक्टर, कह रहा है आर डॉक्टर नहीं है भाई, अगर भाई आर डॉक्टर नहीं होगा तो आर क्या बनेगा, आर्टिस्ट ही तो बनेगा भैया, आर आर्टिस्ट ही तो बनेगा, स्टूडेंट तो बन ही नहीं सकता, स्टूडेंट तो P और S हैं, तो डॉक्टर है नहीं तो आर्टिस्ट ही बनेगा। इसका मतलब देखो 5 लोग है ना, 5 लोग थे, PQRST, P और S तो ऑलरेडी हमारे पास ये स्टूडेंट थे, हमें क्लियर था और अनमैरिड है, आर हमें पता चल चुका है आर्टिस्ट है, क्यू लॉयर, तो टी कौन होगा, डॉक्टर होगा, टी कौन होगा, डॉक्टर होगा हमारे पास, ठीक है। तो टी कौन हो गया यहाँ पे, एज ए डॉक्टर हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है, देखो P और S, अब यहाँ पे कौन पर्सन आएगा, देखो P, एक सेकंड, PQRS, ये चारों ही आ सकते हैं यहाँ पे, है ना। देखो P और S तो आ नहीं सकते क्योंकि वो अनमैरिड है, क्लियर लिखा हुआ था अनमैरिड है ना। बचे R और Q, R और Q में यहाँ पे किसको रख सकते हो, ऑब्वियस सी बात है जिस भी पर्सन को रखेंगे वो एज ए फीमेल पर्सन होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि T का है मैन है ना, तो ऑब्वियस सी बात है मैरिड है तो उसकी यहाँ पे वाइफ आएगी।
तो या तो क्यू को रखोगे या तो आर रखोगे, पी और एस को तो रख ही नहीं सकते क्योंकि पी और एस तो क्या अनमैरिड है, उसने क्लियर ही कर दिया, शादी नहीं हुई हुई है। तो या तो क्यू रखोगे या तो आर रखोगे। क्यू को हम रख नहीं सकते, क्यू क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस पर्सन है ना। अब दोनों है ना, तो ऑब्वियसली बता बचता ही कौन है यहाँ पे, आर। क्या बचता है, आर। तो यहाँ पे आर क्या था, एज ए हमारे पास आर्टिस्ट था, है ना। और पी और एस तो स्टूडेंट है, बाकी सबका हमें यहाँ पे जेंडर भी पता चल गया। तो ये इसका है ना, ये बस कनेक्ट नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई। अब इसी के बेस पे हम क्वेश्चंस को करते हैं। कह रहा है हु इज़ द डॉक्टर, डॉक्टर कौन है भाई, डॉक्टर कौन है, टी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, हु इज़ द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कौन है भाई, हमारे पास आर है, तो आर के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें कह रहा है हु इज़ द स्पाउस ऑफ आर, स्पाउस का मतलब क्या कहता है, मैरिड कपल में कौन है, आर के साथ मैरिड कपल में कौन आया, टी आया, तो टी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। बस एक बार डायग्राम बन गया, सारे आंसर आप दे सकते हो। लॉयर कौन है भाई, लॉयर तो सबसे पहले पता चल गया था, क्यू था हमारे पास, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। वो है ना, हु ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ए मैन, है ना। मैन कौन कौन है भाई, है ना। मैन में एक तो टी तो उसने क्लियर ही करा था, टी मैन था, और एक हमें क्यू पता चला है। पी और एस अनमैरिड थे लेकिन जेंडर का नहीं पता चला हमें कौन है ना, पी एस है या मेल है या क्यू, है ना। आर का फीमेल पता चल गया क्योंकि वो वाइफ थी टी की, लेकिन क्यू भी पता चल गया एज ए मेल पर्सन है ना। तो क्यू और टी और क्यू दोनों ही आंसर हो सकते हैं हमारे पास। टी और क्यू में देखा जाए तो क्यू ऑप्शन में गिवन है, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आपने अब डायग्राम देखो, है ना, बंच में क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम बन गया तो आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था बस, है ना। वहाँ पे यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि इस पॉइंट पे कौन आएगा। तो भाई जब पता है 5 में से टी के साथ 4 ही लोग आ सकते हैं, ये 4 आ सकते थे, पी और एस अनमैरिड थे, बचते ही क्यू और आ रहे हैं। क्यू मेल था तो चांसेस किसकी बन रही है, बिल्कुल 100% आर की बन रही थी। देखो अगला क्वेश्चन आया, वो भी देखो ये आपका 2014 में आया था, है ना। ये भी आपका है ना 3 क्वेश्चन थे इसमें भी, है ना, बंच में क्वेश्चन आया था। तो इस फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग भी आपको है ना यहाँ पे एज ए 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक बार रीड करते हैं। कह रहा है ए बी सी डी ई एफ आर मेंबर ऑफ ए फैमिली, है ना। मतलब कि यहाँ पे कितने लोग हैं, 6 लोग हैं फैमिली में, ठीक है। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं फैमिली में। देयर आर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, डॉक्टर, ड्राफ्टमैन, लॉयर और जज, है ना। नॉट इन ए ऑर्डर, मतलब कि यहाँ पे है ना ये 6 इनके क्या लिखे हुए हैं, एज ए प्रोफेशन भी दिए हुए हैं। कोई यहाँ पे इंजीनियर है, कोई स्टेनोग्राफर है, कोई डॉक्टर है, कोई ड्राफ्टमैन है, कोई लॉयर है, कोई जज है ना। अब कह रहा है इसी सीक्वेंस में नहीं कि भाई ए पहले है और इंजीनियर यहाँ, तो ए को इंजीनियर कर दो, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं इसी ऑर्डर में आप स्टेटमेंट रीड करो और उसके अकॉर्डिंग फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग बताओ कौन से पर्सन का क्या जेंडर है, क्या रिलेशन और क्या उनका प्रोफेशन है ना। तो चलो रीड करते हैं क्या कह रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। कह रहा है ए द इंजीनियर इज मैरिड टू द लेडी स्टेनोग्राफर। कह रहा है ए तो इंजीनियर है भाई, ए तो इंजीनियर है ना। मैरिड कपल है, मतलब कि इसकी शादी क्या हुई है, लेडी के साथ हुई है, और जो कि वो लेडी क्या स्टेनोग्राफर है। कौन है हमें नहीं पता, लेकिन ये फीमेल है। अब मैरिड कपल में आपको पता ही है माइनस है, तो ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। इतनी चीज़ तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से क्लियर हो गई है। आगे देखो हमारे पास क्या क्या है। कह रहा है द जज इज़ मैरिड टू द लॉयर, है ना। कह रहा है जज की शादी जो हुई है लॉयर के साथ हुई है, ठीक है। जज की शादी किसके साथ हुई है, लॉयर के साथ हुई है। अब इसमें कौन मेल है कौन फीमेल हमें नहीं पता, ठीक है। आगे कह रहा है एफ द ड्राफ्टमैन इज द सन ऑफ बी, है ना, एंड ब्रदर ऑफ ई, है ना। कह रहा है एफ जो है वो, है ना, उसका प्रोफेशन उसने बता दिया, वो ड्राफ्टमैन है और वो कौन है, सन है बी का, है ना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, एफ जो है वो ड्राफ्टमैन है और ये सन है किसका है, बी का। सन है तो एक जनरेशन नीचे रहेगा ना, ठीक है, एक जनरेशन नीचे रहेगा बी से, है ना। अब देखो कीवर्ड पे अटैक करा तो क्या डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा तो हमेशा किसकी बात होगी भाई, फर्स्ट पर्सन की। डब्ल्यू से हो रहा होता है तो सेकंड पर्सन लेते हैं, नहीं तो भाई फर्स्ट पर्सन लेते हैं, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन की बात हो रही तो बात किसकी हो रही है, एफ की, है ना। एफ क्या है, ब्रदर है ई का, है ना। ब्रदर है तो एफ और ई एक की हॉरिजॉन्टल लाइन में आएंगे, और एफ ब्रदर है तो ऑलरेडी प्लस तो उसके ऊपर लगा ही हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो सन था बी का। आगे देखो क्या कह रहा है, सी द लॉयर, है ना। अब सी लॉयर है तो सी हमें पता चल गया ये लॉयर है, ठीक है, यहाँ पे सी आ चुका है। सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, है ना। सी
लॉयर है और डॉटर इन लॉ है डी की। डॉटर इन लॉ का मतलब क्या, माइनस आएगा पहले तो, है ना, क्योंकि जेंडर के अकॉर्डिंग, डॉटर इन लॉ के अकॉर्डिंग फीमेल पर्सन हुई तो सी फीमेल हो गए। अब सी को बनाना है डॉटर इन लॉ। किससे बनाते हैं, पिछले पर्सन से। पहले अपने से रिलेट करो। डॉटर इन लॉ कौन होगी, आपका कोई एक सन होगा, उसकी जो वाइफ होगी उसको बोलोगे ना। तो मतलब कि सी अगर डॉटर इन लॉ है तो उसका जो हस्बैंड होगा वो आपका लड़का होना चाहिए। तो सी का हस्बैंड कौन है, ये जो जज है, तो यही जो जज है, ये जो लड़का है, ये किसका सन होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए डी का। तभी तो यहाँ पे जाके आपका ये डी से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो डी की डॉटर इन लॉ कौन होगी, सी होगी। क्योंकि देखो आप डी से रिलेट करो, आपका कोई एक लड़का होना चाहिए जो कि जज है, उसकी वाइफ सी है, वही आपकी बहू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने रिलेशन यहाँ पे बना दिया। आगे देखो कह रहा है ई इज़ द अनमैरिड डॉक्टर, है ना। ई क्या है, अनमैरिड है लेकिन डॉक्टर है। ई क्या है, अनमैरिड है और डॉक्टर है। आगे देखो क्या कह रहा है, डी इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, है ना। डी को ग्रैंड मदर रखना है ना। अब ग्रैंड मदर कहाँ रहती है, 2 जनरेशन ऊपर। अपने से रिलेट करो ना, ग्रैंड मदर कौन होगी, फादर की मम्मी या मम्मी की मम्मी, है ना, दादी होगी या तो नानी होगी। मतलब कि डी से को 2 जनरेशन ऊपर रखना है, तो यहाँ पे एक जनरेशन और नीचे आएगा कोई, है ना। अब डी ग्रैंड मदर है एफ़ की, तो यहाँ पे एफ़ लिख दो। अब एफ़ से पहले यहाँ पे सारी चीज़ें कनेक्ट कर लो। एफ़ ड्राफ्ट मैन था, है ना, और वो, है ना, प्लस साइन में था, है ना। वो ब्रदर था ई का। ई कौन था भाई, डॉक्टर था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ये वाली लाइन यहाँ पे मैंने बना दी है, क्योंकि यहाँ से एफ़ की हमने क्या बनानी, डी को क्या बनाना था, ग्रैंड मदर। अब डी को हम यहाँ पे जेंडर कर सकते हैं, माइनस साइन, माइनस कर दिया हमने, ठीक है। अब देखा कि भाई एफ सन भी, एफ के ऊपर भी तो बी था, तो एफ के ऊपर जाएंगे तो एफ का कहने का मतलब एक पेरेंट्स में, है ना, एफ के पेरेंट्स में एक बी क्लियर हमें, और यहाँ पे एफ के पेरेंट्स में हमें क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे एक जज, है ना, ये है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ ही पे, है ना, बी आएगा हमारे पास, यहीं पे क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि भाई उसकी मदर तो ऑलरेडी सी हमें दिख ही रही है ना भाई, है ना, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ये चीज़ हमने यहाँ पे बना दी है, कनेक्ट कर दी है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं, बस आगे क्या कह रहा है, देयर आर 2 मैरिड कपल इन द फैमिली। एक मैरिड कपल, ये एक कपल ये होना चाहिए जिसमें एक ये पर्सन गिवन है, तो ये एक पर्सन रह रहा है, यही कौन होगा, डी होगा, तो ये स्टेनोग्राफर होगा हमारे पास। और माइनस ये इसमें वेरीफाई भी हो गया है, और इसका हस्बैंड कौन है, ए, जो कि, है ना, इंजीनियर है। तो ये इसका हमारे पास फैमिली ट्री था। ईजी था, बस कनेक्ट करना था, ईजी था, बस कनेक्ट करना था, ठीक है। तो ये इसका फैमिली ट्री बन गया। इसके बेस पे हमारे पास 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। पहला कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ बी। बी का प्रोफेशन कौन है भाई, वो जज है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कपल्स, है ना। 2 कपल्स थे इसमें, है ना, एक तो ए और डी हैं, और एक कौन है, बी और सी है ना। ए डी और बी सी किस ऑप्शन में भाई, ए डी और बी सी, ए डी और बी सी, आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ डी, है ना, डी का प्रोफेशन स्टेनोग्राफर है वो, है ना, स्टेनोग्राफर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर तो आप लगा दोगे एक बार, बस फैमिली ट्री आपका बन जाए। तो इसके बेस पे ये 3 क्वेश्चंस थे, है ना, जो कि 2014 में पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट देखो, ये आपका 2015 में पूछा गया था सी सेट का क्वेश्चन, पैसेज बेस था हमारे पास, ठीक है। कह रहा 4 पर्सनस हैं ए बी सी डी। अभी देखो ये सिंगल क्वेश्चन पूछा गया था, एक ही नंबर का ना, कंसिस्टिंग ऑफ 2 मैरिड कपल्स, है ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक ही क्वेश्चन सिंगल पूछा गया, 4, है ना, 4 पर्सन ए बी सी डी कंसिस्टिंग 2 मैरिड कपल हैं इसमें, है ना, आर इन ए ग्रुप, है ना, एक ग्रुप में है, ठीक है। 4 कपल हैं हमारे पास, ठीक है। बोथ द वुमेन्स आर शॉर्टर देन देयर रिस्पेक्टिव हस्बैंड। अब यहाँ पे इन्होंने ऐसे कह सकते हो ऑर्डर का भी यूज़ कर लिया। यहाँ पे कह रहा है बोथ द वुमेन। देखो भाई ऑब्वियस सी बात है, 4 लोग हैं, 4 पर्सन हैं, है ना, जिसमें से हमारे पास 2 मैरिड कपल भी हैं। ऑब्वियस ही बात है भाई, 2 हस्बैंड होंगे, 2 यहाँ पे मेल होंगे और 2 फीमेल ही होंगे हमारे पास, है ना। और वो आपस में क्या होंगे, आपस में 2, है ना, मेल है 2 फीमेल है, एक मेल फीमेल आपस में कपल होगा, एक दूसरा अलग होगा ऊपर, है ना। अब उन चारों में क्या कह रहा है, जो बोथ फीमेल हैं, जो 2 बोथ फीमेल्स हैं, आर शॉर्टर देन रिस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने हस्बैंड से क्या छोटी हैं, ठीक है। दोनों फीमेल्स क्या होनी चाहिए, अपने हस्बैंड से छोटी हैं, ठीक है, अपने हस्बैंड से बोली है, ठीक है। कह रहा है ए इज़ द टॉलेस्ट अमंग द 4। आप देखो 4 लोग को ऑर्डर में भी बिठाना है ना, मैं इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पर्सन आएगा वो सबसे टॉलेस्ट आएगा, और यहाँ पे जो आएगा वो सबसे शॉर्टेस्ट आएगा, ठीक है। अब कह रहा है ए इज़ द टॉलेस्ट अमंग द 4, है ना, तो ऑब्वियस ही बात है ए तो यहीं पे आएगा।
अब ए सबसे टॉलेस्ट है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे लाइन बोली थी ना कि जो दोनों वाइफ हैं वो क्या है अपने हस्बैंड से छोटी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ए तो मेल पर्सन है, ये तो सबको क्लियर हो रहा है ना भाई। यहाँ पे फीमेल पर्सन तो नहीं आ सकता ना सबसे पहले भाई। अगर कोई फीमेल पर्सन आएगा तो वो तो अपने फीमेल पर्सन जो अपने हस्बैंड से छोटी है, तो आगे और स्पेस होनी चाहिए ना उसके हस्बैंड के लिए, तो आगे तो स्पेस ही नहीं। तो इस पोजीशन पे तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास यहाँ पे एज ए मेल पर्सन ही आएगा। वो कौन था, ए क्लियर कर दिया, ए सबसे टॉलेस्ट पर्सन है तो ए मेल पर्सन हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इस कह रहा है सी इज टॉलर देन बी, है ना, कह रहा है सी जो है टॉलर है, सी को आगे रखना है बी से। अब भाई क्लियर नहीं है कि ये फीमेल कर दो ये मेल कर दो, क्या पता दोनों फीमेल हो जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। कह रहा है डी इज बीस ब्रदर, है ना, डी जो है बीस ब्रदर, डी जो है ब्रदर है बी का। अब भाई 4 पर्सन, 4 में 2 मैरिड कपल हैं। अब डी ब्रदर है तो ऑब्वियस ही बात है ये सिबलिंग्स है, तो इनकी कोई है ना यहाँ पे मैरिज हुई होगी, तभी तो यहाँ पे देखो 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन 4 पर्सन होंगे हमारे पास, ये तो सिबलिंग्स हो गए हमारे पास, ठीक है। अब ये प्लस है तो ऑब्वियस बात है यहाँ माइनस आएगा। अभी इनका नहीं पता, ये बी माइनस तो यहाँ इसका हस्बैंड आ जाएगा, या ये प्लस है तो यहाँ इसकी वाइफ आ जाएगी, क्लियर नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। इन द, है ना, कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, अब आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई हमारे पास सभी गिवन इन्फॉर्मेशन है, डी और बी के बारे में भी है। अब एक एक चीज़ बताओ, यहाँ पे इस पर्सन पे हम डी रख सकते हैं क्या? अगर मान लो डी यहाँ रखते हैं, सपोज करो यहाँ पे अगर हम डी रखते हैं, ठीक है, अगर डी यहाँ रखते हैं तो भाई ये मेल पर्सन हो गया, ये मेल पर्सन हो गया, तो उसने क्या बोला था कि जो वाइफ हैं वो तो शॉर्टर हैं, तो मतलब कि अगर ये कोई मेल पर्सन है तो इसकी जो वाइफ होगी वो इधर आएगी कहीं पीछे की साइड, शॉर्टर होगी, तो इधर तो कोई और जगह है ही नहीं ना, क्वेश्चन यही खत्म हो गया। तो इस प्लेस पर डी तो आ नहीं सकता, भाई क्लियर हो गया हमारे पास। थोड़ा सा अब इसमें दिमाग लगाना था क्वेश्चन भाई, है ना। डी यहाँ तो आ नहीं सकता भाई हमारे पास, ठीक है। क्या डी यहाँ आ सकता है? अगर डी को यहाँ रखते हो सपोज करो, ठीक है, सपोज करो डी को यहाँ रखते हो तो सी और बी को यहाँ रखोगे आप, ठीक है। अगर डी को यहाँ पे रखते हो तो सी और बी को यहाँ पे आप रखोगे, ठीक है। अगर डी ये मेल पर्सन है तो ये फीमेल है, ये फीमेल हो गई हमारे पास, ठीक है। तो भाई अगर ये फीमेल और ये फीमेल हो गई हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे जो कह रहा था कि भाई जो वाइफ हैं, है ना, वो शॉर्टर हैं किससे, अपने हस्बैंड से, तो ये मतलब कि ये वाइफ होगी, ये ए की भी हो सकती है डी की भी हो सकती है, तो ऑब्वियस बात है डी की तो हो नहीं सकती, क्योंकि वहाँ यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बनेगा हमारे पास। अगर ये बनता है, ठीक है, अगर ये बनता है तो ये तो मैरिड कपल हैं इस पोजीशन के अकॉर्डिंग। अभी मैं फिर से बता दूंगा, ये मैरिड कपल हैं। इस मैरिड कपल में जो सी तो शॉर्टर होनी चाहिए थी ना भाई, सी तो शॉर्टर होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर सी और डी मैरिड कपल हैं तो अपनी वाइफ जो अपने हस्बैंड से शॉर्टर है रिस्पेक्टिव हस्बैंड से, तो सी छोटी होनी चाहिए थी डी से, लेकिन यहाँ तो सी बड़ी हो रही है, तो इसका मतलब हमें क्लियर हो गया यहाँ पे भी डी नहीं आएगा। तो बस अब एक डी की पोजीशन एक ही बचती है हमारे पास, ठीक है। और ये अभी हमने इसके अकॉर्डिंग बनाया था, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो डी आपका यहीं पे आएगा, और सी से तो हमें पता ही है सी बड़ा है बी से, ये इन्फॉर्मेशन तो गिवन ही थी हमारे पास, सी इज़ द टॉलर देन बी, तो सी इधर आएगा बी इधर आएगा, ये दोनों शॉर्टर हैं हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि भाई हम यहाँ पे क्या रखेंगे, सी को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे किसको रखेंगे, ए को रखेंगे, और ए प्लस है तो बी क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पे, ठीक है। उल्टा नहीं कर सकते भाई, उल्टा कैसे, यहाँ पे थोड़ा ना ए रख दोगे आप, है ना, यहाँ पे तो ऑब्वियस बात है बी तो ऑलरेडी उसकी यहाँ पे ई पे ये बनी हुई थी। अब या तो दोनों फीमेल पर्सन में यहाँ तो सी आना था या तो बी आना था, इस पोजीशन पे बी तो ऑलरेडी बना हुआ था, सी ही रखोगे ना यहाँ पे, इस तरीके से था ना हमारे पास, इस तरीके से था। अब यहाँ पे आना तो किसी फीमेल पर्सन को ही था मैरिड कपल में, फीमेल में सी को रखते हैं बी को रखते, तो बी तो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है भाई, बी यहाँ बना हुआ है, ऑब्वियस ही बात है ना। डी क्या था, ब्रदर था, ये तो आपस में सिबलिंग्स है, तो यहाँ पे तो सी को ही रखोगे ना, तो ऑब्वियस ही बात है ए यहाँ पे आएगा, तो ये इसका करेक्ट है यहाँ पे डायग्राम था। तो यहाँ पे हमें डी से कनेक्ट हुआ भाई, डी सबसे पहले यहाँ क्यों नहीं आ सकता, ए तो यहाँ फिक्स हो गया था, डी यहाँ क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि फिर उसकी वाइफ पीछे जा नहीं सकती, स्पेस ही नहीं थी। डी को यहाँ रखते हैं तो ऑब्वियस ही बात है सी आगे था, बी यहाँ था, बी यहाँ आता, तो वाइफ जो थी वो अपने हस्बैंड से छोटी थी, इसका मतलब डी को यहाँ अगर हम रख रहे थे तो डी और बी आपस में क्या हो रहे थे, हस्बैंड वाइफ बनाने पड़ते, लेकिन वो तो सिबलिंग्स थे, इस वजह से डी यहाँ नहीं आ रहा था, तो डी को यहाँ पे रखा, फिर हमारे पास सारी चीज़ें कनेक्टेड हो गई हमारे पास, ठीक है। तो अब बताना कौन सी नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन सी नहीं है। ऑल फोर है फैमिली
टीज, है ना, भाई कि एक ही जनरेशन के हैं सारे, बिल्कुल सही है ये तो, है ना। कौन सा करेक्ट नहीं है वो बताना, ये आंसर नहीं होगा, ये तो सही है हमारे पास, है ना, एक ही टीज के हमारे पास। बी इज़ द शॉर्टर अमंग द फोर, बी सबसे शॉर्टर है हमारे पास, ये भी सही है हमारे पास, देखो बी सबसे शॉर्टर है ना। कह रहा है सी इज़ टॉलर देन डी, क्या सी टॉलर है, नहीं ये गलत है, तो जो करेक्ट नहीं है वही हमारा आंसर होना था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, ए जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, है ना, 7 लोग हैं विद 3 फीमेल्स, है ना, 7 मेंबर्स हैं हमारे पास, जिसमें से 3 फीमेल्स हैं, है ना, 3 फीमेल्स है तो ऑब्वियसली बात है 4 कौन होंगे आपके मेल पर्सन होंगे, ठीक है, 3 फीमेल्स हैं तो ऑब्वियसली बात है 4 क्या होंगे आपके मेल पर्सन होंगे, तभी तो 4 और 3 मिलकर 7 लोग होंगे। कह रहा है जी इज़ ए विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर्स एफ, है ना, जी विडो है और वो सिस्टर इन लॉ है किसकी, डीज फादर्स एफ, पहले डी के फादर बनाओ, डी के फादर एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, ठीक है, डीज फादर्स, अब इसकी सिस्टर इन लॉ बनानी है, ठीक है, अभी मैंने बताया था देखो एफ की अगर सिस्टर इन लॉ बनानी है 2 तरीके से बना सकते हो आप, है ना, 2 तरीके से बना सकते हो, या तो एफ का कोई एक मैरिड कपल होगा, उसकी सिस्टर होगी, उसको आप सिस्टर इन लॉ बना सकते हो, वहाँ पे जी आ सकती है, या एफ का कोई एक ब्रदर होगा, उसकी जो वाइफ होगी तो आप यहाँ पे एज ए सिस्टर इन लॉ बना सकते हो, ठीक है, तो 2 तरीके से हम बना सकते थे, है ना, ठीक है, या तो देखो सिस्टर इन लॉ बना ली, जो आपका मैरिड कपल होगा उसकी बहन को आप सिस्टर इन लॉ बोलोगे, या आपका जो ब्रदर होगा उसकी वाइफ को आप सिस्टर इन लॉ बोलोगे, तो एफ का जो मैरिड कपल होगा उसकी बहन को वो सिस्टर इन लॉ बोलेगा, या तो एफ का जो ब्रदर होगा उसकी वाइफ को वो सिस्टर इन लॉ बोलेगा, तो ये दोनों कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है जी तो क्या है विडो है ना, विडो है तो हम सेकंड केस के साथ नहीं जा सकते हैं, सेकंड केस के साथ, है ना, जी का मैरिड वाला केस नहीं बना सकते, है ना, तो हम जाएंगे फर्स्ट वाले केस के साथ। तो एफ एक मैरिड कपल है, यहाँ उसकी वाइफ आएगी, वाइफ की जो बहन है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कौन आ जाएगा हमारे पास, जी आ जाएगा, और जी के ऊपर क्या आ जाएगा माइनस। आगे कह रहा है बी एंड डी आर सिबलिंग्स एंड ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, है ना, तो यहाँ पे कह रहा है बी और डी क्या सिबलिंग्स है, तो डी बना हुआ तो बी यहीं पे बना दो, ये दोनों क्या सिबलिंग्स हैं, रियल भाई बहन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करी, और कह रहा है ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, है ना, ए नीचे रहेगा तो ए को डॉटर कर दिया, एक जनरेशन नीचे कर दिया बी से, तो इस तरीके से ये कनेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। इतना कनेक्ट होने के बाद और देखते हैं आगे, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बी, है ना, सी इज़ कज़न ऑफ बी, है ना, सी जो है कज़न है, अब कज़न है किसका, बी का, है ना, अब बी का जनरेशन में ही रहेगा, बी के जनरेशन में ही कज़न रहेगा, कज़न जो होता है मैंने क्या बताया था, कज़न आपके, है ना, माँ आंट या अंकल का जो चाइल्ड होगा उसको आप कज़न बोलोगे, है ना, तो इसका मतलब यहाँ से डायरेक्ट सिबलिंग्स में तो आता नहीं है कज़न, कज़न क्या जाएगा आपके जो आंट या अंकल होंगे, तो है ना, बी का आंट या अंकल कौन होंगे, पहले बी के जो पेरेंट्स होंगे उनके भाई बहन, तो बी के पेरेंट्स कौन है, देखो बी और डी तो आपस में सिबलिंग्स हैं, है ना, इनके जो ये पेरेंट्स जो डी के हैं वही तो बी के भी हैं, तो एफ और ये 2% जो है ये सिबलिंग्स हैं। अब ये जो सिबलिंग्स ये आपस में मैरिड कपल हैं, तो ये जो कपल्स हैं हमारे पास, ये जो मैरिड कपल हैं, यही कपल किसके हैं, बी के भी हैं, यही पेरेंट्स हैं इसके। अब पेरेंट्स की जो बहन या भाई का जो लड़का या चाइल्ड होगा उसी को वो कज़न बोलेगा ना बी, तो पेरेंट्स का एज ए ब्रदर या सिस्टर में कौन बना हुआ, सिस्टर बना हुआ ना, तो ये कौन है उसकी, है ना, अगर हम बात करते हैं, है ना, मासी की कौन होगा, चाइल्ड होगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, सी को यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सी हमारा क्या बन चुका है, एज ए कज़न बन चुका है बी का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे उसने बोला था 3 यहाँ पे आपकी फीमेल्स थी और 4 मेल थे, फीमेल्स में देखो 1 2 3 हो चुके हैं, है ना, तो बाकी ये सारे आपको क्या करने पड़ेंगे, ऑब्वियस ही बात है मेल से करने पड़ेंगे, 4 मेल हो जाएंगे हमारे पास, और 1 पर्सन ए बी सी डी ई रह गया, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। तो ठीक ठाक क्वेश्चन था, यहाँ पे ये है ना फैमिली ट्री इसका बन चुका है। अब कह रहा है हमारे पास है ना, हु इज़ ई, ई कौन है, ई कौन है भाई, ई क्या है, वाइफ ऑफ एफ, हाँ भाई ई वाइफ है, देखो ये मैरिड कपल है तो ये वाइफ है उसकी, ये भी सही है हमारे पास। ग्रैंड मदर ऑफ ए, ई ग्रैंड मदर है, ए से चलोगे देखो पीछे वाले पर्सन से चलो, है ना, 1 जनरेशन 2 जनरेशन ऊपर में ही तो ग्रैंड मदर आएगी, ये भी सही है हमारे पास। आंट है सी की, देखो 1 जनरेशन ऊपर गए, पेरेंट्स में कौन आ गया, मदर आ गया, मदर की बहन आ गई, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई हुई है ना, मम्मी की बहन आंटी बोलोगे, बिल्कुल सही है, तो तीनों सही है, फर्स्ट सेकंड थ्री, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 2017 में कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया,
प्लस मतलब कह रहा है सन, माइनस मतलब कह रहा है वाइफ। तो इसमें पहले इनके प्लस इसके बीच में पी और आर के बीच में, प्लस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सन को, पी सन है, सन कहाँ रहेगा, एक जनरेशन नीचे, प्लस साइन लगा दिया किसका है, आर का। तो ये हमने बना दिया, ठीक है, प्लस वाला बना दिया। तो नेक्स्ट सिंबल पे आओ, इसमें मैंने बताया था ना लेफ्ट से राइट चलते हैं। अब इस ये बनाना है माइनस, माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइफ को। आर वाइफ है, वाइफ के लिए क्यों, मैरिड कपल है, माइनस आया तो क्यू लगा दिया। अब ये वाइफ है तो ऑब्वियसली बता क्यू उसका कौन होगा, हस्बैंड होगा। बस ये इसका फैमिली ट्री बन गया था, सिंगल क्वेश्चन था, है ना, ईजी था बहुत ही, है ना। तो अब क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन सा ऑप्शन सही है, कह रहा है क्यू इज़ द सन ऑफ पी, है ना, मतलब कि क्या क्यू नीचे है पी से, दिख रहा है भाई, क्यू तो ऊपर दिख रहा है, गलत है हमारे पास। क्यू वाइफ है, इनके बीच में मैरिड कपल है, क्यू और आर आपस में, है ना, वो है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यू फादर है, तो हाँ ये सही है, ये उसकी मदर है, मदर की, है ना, हस्बैंड को क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली बता फादर ही बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखो 2017 में ये भी सिंगल क्वेश्चन आया था सी सेट का हमारे पास, देखो ना, कह रहा है ना, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स ऑफ फैमिली 6 पर्सन, है ना, 6 पर्सन है हमारे पास, ठीक है। द नंबर्स ऑफ मेल इक्वल्स टू द फीमेल, है ना, मतलब कि यहाँ पे 6 पर्सन है हमारे पास, जिसमें से 3 फीमेल हैं और 3 क्या हैं आपके मेल हैं, ठीक है। इक्वल नंबर्स ऑफ फीमेल और मेल्स हैं हमारे पास, ठीक है। पहले क्या कह रहा है, ए एंड ई आर सन ऑफ एफ, है ना, एफ के क्या है यहाँ पे 2 सन है ना, एफ के 2 सन है ए और ई। तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब भाई एक पर्सन के 2 सन है तो वो दोनों तो आपस में सिबलिंग्स होंगे ना, सिबलिंग्स के लिए हमने क्या यूज़ करा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ए और ई क्या आपस में सन है, किसके हैं, एफ के, ठीक है। आगे देखो कह रहा है डी इज़ द मदर ऑफ 2, 1 बॉय और 1 गर्ल, है ना। अब देखो इसको अलग बनाएंगे, डी क्या है, 2 लोगों की मदर है, जिसमें से एक लड़का है और एक लड़की है, मतलब कि ये जो दोनों हैं ये आपस में कौन होंगे, सिबलिंग्स ही होंगे ना। जैसे यहाँ पे ए और ई दोनों सन बोल दिए थे, उसने कहा वो एफ के थे दोनों सन। अब यहाँ पे एक लड़का एक लड़की है, किसके हैं, डी के, तो वो आपस में सिबलिंग्स होंगे लड़का और लड़की, लेकिन किसके हैं, वो डी के हैं। तो ऑब्वियस बात है ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते भाई, यहाँ पे 2 मेल पर्सन है, यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल पर्सन है, ठीक है। कह रहा है बी इज़ द सन ऑफ ए, है ना, बी क्या सन है, सन है तो पहले जेंडर और रिलेशन किसको साइन करेंगे, बी को, तो बी कहाँ रहेगा, सन से एक जनरेशन नीचे जाएगा, है ना, सन है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। देयर इज़ ओनली 1 मैरिड कपल इन ए फैमिली एट प्रेजेंट, है ना, सिर्फ एक ही मैरिड कपल यहाँ पे आपका है, ठीक है। अब एक ही अगर मैरिड कपल यहाँ पे हमारे पास है तो आप यहाँ पे देखो डी अब एफ से तो कनेक्ट हो नहीं सकता भाई, ठीक है, एफ से कनेक्ट हो नहीं सकते। अगर ई से कनेक्ट करते हो तो भाई आपके पर्सन कितने हो जाएंगे, अगर कनेक्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो जाएंगे। और फैमिली में कितने लोग थे भाई आपके यहाँ पे देखो लिखे हुए थे, उसमें 6 ही लोग थे, है ना, कितने लोग थे, 6 पर्सन थे, कितने 6 पर्सन ही है। तो ई के साथ ना करके हम डी को करेक्ट करेंगे मैरिड कपल में ए के साथ, है ना। अब ये प्लस है तो ऑब्वियसली बात है ये माइनस आएगा। अब ये दोनों आपस में मैरिड कपल है, इनका ऑलरेडी एक चाइल्ड है प्लस, तो एक प्लस यहाँ पे बी आ गया और एक यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और वो माइनस कौन होगा, ए बी सी होगा, ठीक है। तो ये इसका फैमिली चार्ट बन चुका है हमारे पास, है ना। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव, है ना। अब कौन सा यहाँ पे सही होगा, ए बी सी आर ऑल द फीमेल्स, है ना, ए बी सी फीमेल्स होना ना, ए और बी तो मेल है हमारे पास, ठीक है। ए इज़ द हस्बैंड ऑफ डी, हाँ ये सही है, ए जो है हस्बैंड है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखो हमारे पास 15 से 17 है ना, मतलब कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन 15 16 17 3 क्वेश्चन बंच में पूछे गए थे 2011 में, ये भी आपका है ना एज ए बंच में क्वेश्चन आया था। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई 5 मेंबर्स हैं इन द सेम फैमिली, देयर आर 2 फादर्स, है ना, 2 फादर हैं, 2 सन है हमारे पास और 2 वाइफ हैं, 3 मेल एंड 2 फीमेल्स, है ना। अब 5 पर्सन्स में आपके 3 मेल्स हैं और 2 फीमेल पर्सन हैं, टोटल 5 लोग हैं। अब इन 5 लोगों में भी हमारे जो हमारा यहाँ पे वो चार्ट बनेगा उसमें 2 फादर होने चाहिए, 2 सन होने चाहिए और 2 वाइफ भी होनी चाहिए, है ना। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है। अब द टीचर हैज़, अब यहाँ पे प्रोफेशन भी दिया हुआ इसमें, कह रहा है द टीचर हैज़ द वाइफ ऑफ ए लॉयर हु हैज़ द सन ऑफ डॉक्टर, है ना।
कह रहा है जो टीचर एज ए पर्सन है इसमें जिसका प्रोफेशन है वो क्या वाइफ है ना, टीचर है सबसे पहले तो। अब टीचर क्या वाइफ है ना, तो मैरिड कपल में जाएगी, किसके साथ जाएगी, लॉयर के साथ जाएगी, ठीक है। अब लॉयर ऑब्वियसली मतलब प्लस हो जाएगा। टीचर इज द वाइफ ऑफ लॉयर हु आया, अब कीवर्ड पे अटैक करा, किसके लिए आया, सेकंड पर्सन की बात हो रही है। कौन है सेकंड पर्सन, साथ वाला ही होता है लॉयर, सेकंड पर्सन है ना। लॉयर वाज द सन ऑफ डॉक्टर है ना, लॉयर वाज द सन, लॉयर कहाँ रहेगा, एक जनरेशन नीचे सन से है ना, और किसका सन है वो, डॉक्टर का है, तो यहाँ पे डॉक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास चैट बना है। कह रहा है ई इज़ नॉट मेल है ना, ई अगर मेल नहीं तो ऑब्वियस बात है ई कौन होगा। अब दो ही फीमेल थी, एक तो हमें पता चल गया पर्सन ई है ना, ई के ऊपर माइनस आएगा। ई इज़ नॉट मेल तो वो फीमेल पर्सन है, ठीक है। नाइदर आल्सो ए वाइफ ऑफ ए प्रोफेशनल है ना, प्रोफेशनल लिखा हुआ है ना। कह रहा है ई की जिसके साथ भी मैरिज हुई है ना, ई जिसकी भी वाइफ है, वो जो उसका हस्बैंड है वो किसी प्रोफेशनल में नहीं है, मतलब वो टीचर एज है, उसके ऊपर कोई प्रोफेशन नहीं आएगा, ठीक है। ना तो वो लॉयर होगा, ना डॉक्टर होगा, ना टीचर होगा, उसके पास प्रोफेशन नहीं आएगा है ना। तो ई जो आएगा भाई, ई एक तो फीमेल पर्सन है, और जो मैरिड कपल में आएगा उसका कोई भी प्रोफेशन नहीं आएगा, ठीक है। कह रहा सी इज़ द यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली एंड डी इज़ द एल्डेस्ट पर्सन है ना। अब सी क्या कह रहा है, एक तो एल्डेस्ट पर्सन है सबसे, सी सबसे यंगेस्ट पर्सन और डी सबसे एल्डेस्ट पर्सन है, ये चीज़ बता रहा है। सी सबसे नीचे आएगा और डी सबसे कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा आपके चार्ट में, इस फैमिली ट्री में, ठीक है। अब कह रहा है बी इज़ ए मेल पर्सन, और बी कौन है एज ए मेल पर्सन, 3 पर्सन होने चाहिए थे, बी आपको बता दिया मेल पर्सन है, ठीक है। तो बस यहीं तक ये क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं, एक तो ई आपका मैरिड कपल में होना चाहिए था, देखो ई इन दोनों में तो जाएगा नहीं, ठीक है, ई इन दोनों में तो आपका जाएगा नहीं, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ई का, अब मैरिड कपल में रखना है ई को हमने, ठीक है, ई को क्या रखना है, मैरिड कपल में रखना है, तो क्या ई को हम यहाँ रख सकते हैं क्या, ई को अगर हम, या तो देखो मैरिड कपल में, या तो आप यहाँ पे बना दो, ई को यहाँ बनाओगे तो भाई उसने क्लियर बोला हुआ है, ई एज ए हमारे पास देख रहे हो बोला हुआ है, ई का जो मैरिड कपल होगा वो एज ए प्रोफेशन में नहीं होगा। अगर आपको ई को एज ए मैरिड तो रखना ही है, वो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है ई इज़ नॉट ए मेल, मतलब कि ई फीमेल पर्सन है, एंड नाइदर आल्सो ए वाइफ ऑफ ए प्रोफेशनल है ना, वो किसी की वाइफ नहीं, एक तो फीमेल पर्सन और प्रोफेशन की वाइफ नहीं है ना, मतलब कि यहाँ पे ई एज ए यहाँ रख दोगे तो जो उसका प्रोफेशन है ना, जो हस्बैंड होगा वो तो ऐसे प्रोफेशनल में आ जाएगा ना, तो प्रोफेशनल की किसी की वाइफ नहीं है वो है ना, तो यहाँ पे तो नहीं आना चाहिए था हमारे पास, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे प्रोफेशन है ना नहीं आना चाहिए था, प्रोफेशन नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब ई को यहाँ तो रख नहीं सकते, लेकिन ई एज ए खुद तो प्रोफेशनल में जा सकती है ना, ई को हम लोग यहाँ तो रख सकते हैं ना, ठीक है, ई को यहाँ तो हम रख सकते हैं ना, ठीक है। अब ई को आप कहोगे यहाँ टीचर रख देते सर, अगर भाई टीचर रखते हैं तो उसका प्रोफेशन तो एज ए जो हस्बैंड होता है वो लॉयर हो जाता है ना, वो नहीं होना चाहिए था, इस वजह से ई यहाँ पे एज ए टीचर भी नहीं होगी, ठीक है, ई एज ए यहाँ पे टीचर भी नहीं होगी, ठीक है। तो अब फीमेल के पर्सन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए वो खुद प्रोफेशन में जा सकती है, तो ई को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, ई फीमेल है, ठीक है, इसका जहाँ पे कोई एक है ना वो आएगा मैरिड कपल में आएगा, और यहाँ पे लिखा होता है डी सबसे एल्डेस्ट, अगर हम डी को यहाँ पे रख दें, ठीक है, अगर हम डी को यहाँ पे रख दें, और डी के ऑटोमेटिक प्लस क्यों आ जाएगा, क्योंकि मैरिड कपल में यहाँ पे प्लस आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, 2 फादर भी होने चाहिए तो है ना, फादर के अकॉर्डिंग देखो एक तो ये बनेगा ऑब्वियसली बताइए, किसके नीचे भी आएगा यहाँ पे, और एक फादर यहाँ पे डी बन गया, तो एक सबसे नीचे यंगेस्ट पर्सन में कौन आना चाहिए था, सी आना चाहिए था, सी को हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो टोटल कितने लोग थे, 5 लोग थे, 1 2 3 4 5 लोग हो गए, 5 में 3 हमारे पास ये उसने दिए हुए थे भाई है ना, प्रोफेशन ये हमने रख दिए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बी एज ए मेल पर्सन था है ना, बी एज ए मेल पर्सन था हमारे पास, तो बी यहाँ पे आ सकता है, और कहीं जगह ही नहीं भैया ना, बी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो बस एक ए बचता है, ए यहाँ पे आ जाएगा, ए बी सी डी ई। अब क्या था, उसमें 2 फीमेल होनी चाहिए थी, एक तो ई हो गया, एक ए हो गया, बाकी सारे कौन आ जाएंगे, मेल में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास फैमिली ट्री था, थोड़ा सा ट्रिकी था, बस यहाँ पे ये थोड़ा सा इस पॉइंट पे थोड़ा सा हमने देखना था
कि भाई ई को हम इस साइड नहीं रख सकते थे, क्योंकि अगर यहाँ रखते तो उसका जो हस्बैंड होता वो एज ए प्रोफेशन में आ जाता, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो ई खुद तो प्रोफेशन में जा सकती थी, है ना, तो इस वजह से उसको डॉक्टर बनाया। और डी सबसे एल्डेस्ट पर्सन था फैमिली में, सबसे ऊपर चार्ट में आना था, तो डी को उसके साथ मैरिज में रखा, तो इस तरीके से यहाँ पे वो ए आ गया और यहाँ पे सी सबसे यंगेस्ट पर्सन में एज ए आ गया। तो ये सारी कंडीशन भी हो रही है। 2 फादर हैं, एक बी है और एक डी है। 2 सन होने चाहिए, एक सी है और एक यहाँ पे बी है। 2 वाइफ होनी चाहिए, एक ए है और एक ई है, ठीक है, और 3 मेल और 2 फीमेल भी। तो सारी चीज़ यहाँ पे हमने बना दी है। हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ई, तो पीछे वाले पर्सन पे स्टैंड होंगे। ई से डी पे जाएंगे तो डी क्या लग रहा है, हस्बैंड लग रहा है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। हु आर द फीमेल्स आर द ग्रुप, फीमेल्स कौन है भाई, ए है और ई है ना, ए और ई है ना, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हु इज़ द वाइफ ऑफ द टीचर, टीचर की वाइफ कौन है भाई, टीचर की, है ना, हुज वाइफ इज़ द टीचर्स, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एज ए, ठीक है, टीचर, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, लॉयर हमारे पास। हुज वाइफ इज़ द टीचर, है ना। अच्छा, टीचर कौन है यहाँ पे बताना है, ए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट, ठीक है। तो 18वां क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सी सेट आपका 2022 में पूछा गया था, है ना, और ये क्या था हमारे पास, है ना, डाटा सफिशिएंसी की बेस पे था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस जेड ब्रदर ऑफ एक्स, है ना, किस में से हमारा जेड जो होगा ब्रदर होगा। इसमें मैंने बताया था स्टेटमेंट 1 है आपकी और एक स्टेटमेंट 2 है। पहले हम स्टेटमेंट 1 का बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। कह रहा है एक्स इज ए ब्रदर ऑफ वाई, एक्स ब्रदर है वाई का, ठीक है, एंड वाई इज़ द ब्रदर ऑफ जेड, है ना, वाई इज़ द ब्रदर ऑफ जेड। तो क्या स्टेटमेंट 1 से आपकी ये चीज़ निकली है, जेड ब्रदर हो रहा है एक्स का, तो इसमें हम हमेशा पीछे वाले पे खड़े होते हैं, एक्स से जेड पे जा रहे हैं, तो क्या जेड के ऊपर साइन है, माइनस भी तो हो सकता है, वो उसकी बहन भी तो हो सकती है, क्लियर नहीं हो रहा, तो इंडिविजुअल 1 से तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड पे देखते हैं, एक्स वाई जेड आर सिबलिंग्स, है ना, ये कह रहा है तीनों क्या हैं, सिबलिंग्स हैं भाई, ये तीनों सिबलिंग्स हैं भाई। सिबलिंग्स से बता दोगे, जेंडर ही नहीं पता है तो सेकंड से नहीं जा रहा भाई, जब पता है फर्स्ट से नहीं जा रहा है, सेकंड से नहीं जा रहा, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन भी करोगे तो भी तो यही डायग्राम बनेगा फाइनल, है ना, तो भी आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आंसर क्या कहेंगे, दोनों को कनेक्ट करने के बाद भी नॉट सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर था इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो 2023 में फिर से एक है ना, यहाँ पे सी सेट में है ना, डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछा गया। देयर आर 5 मेंबर ए बी सी डी इन ए फैमिली, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ ई टू बी, है ना, ई का रिलेशन बताना है, किससे बताना है, बी से बताना है। तो स्टेटमेंट इसमें देखो 4 दी हुई थी, स्टेटमेंट 4 दी हुई थी। तो पहली स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए एंड बी आर मैरिड कपल, इससे तो ये आया। सेकेंड स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, डी इज़ द फादर ऑफ सी, डी फादर है, डी ऊपर आएगा सी से। थर्ड देखो कह रहा है ई इज़ डी सन, है ना, ई जो है सन है डी का, ठीक है, ई नीचे रहेगा। चौथा देखो क्या कह रहे हैं, ए एंड सी आर सिस्टर्स, ए और सी क्या है, सिबलिंग्स है, मतलब और दोनों ही सिस्टर्स हैं, है ना। तो ये 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। अब हमें बताना है कि भाई ई का रिलेशन बताना है बी से। अब हमें कंबाइन करनी है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी कंबाइंड करें कि हमारे पास हमें ये पता चल सके कि भाई ई का रिलेशन बी से है। तो हमें ऐसी स्टेटमेंट उठानी जिसमें ई और बी कनेक्ट हो, है ना, ई और बी दिखे हमारे पास। तो हम देखो अगर हम बात करते हैं, ई यहाँ पे दिख रहा है, बी यहाँ दिख रहा है, ये दोनों तो यूज़ होंगी। अगर हम यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड को पहले कनेक्ट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को, ठीक है, डी से सी है हमारे पास, ठीक है, और डी से ही नीचे ई है, डी के नीचे ही सी है, डी के नीचे ई है, तो आपस में दोनों कौन होंगे, सिबलिंग्स होंगे, ठीक है। अब ए और बी आपस में मैरिड कपल हैं। अभी ये तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा भाई, अगर हम देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को तो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जब बी को लाना है ई के साथ, तो भाई इसको भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा। ए तभी आएगा जब वो सी के साथ कनेक्ट होगा, तो इसका मतलब हमें चारों को ही कनेक्ट करना पड़ेगा और कोई चांस नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर आप इन तीनों को करोगे तो फिर बी नहीं आएगा, देखो इन तीनों में बी नहीं है। तो जब ये वाली चौथी का भी यूज़ करेंगे तो सी से ए आएगा, सी के साथ ए क्या सिबलिंग्स में और दोनों सिस्टर थी हमारे पास। अब हमने देखा कि भाई ए मैरिड में है बी से, तो हमने चारों का यूज़ करने के बाद ही हमारे पास क्लियर होगा कि भाई, है ना, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ ई टू बी, है ना, ई का रिलेशन बताना है बी से। तो ई कौन लगेगा, ये उसकी वाइफ है, वाइफ का भाई है, ब्रदर इन लॉ आंसर आएगा। लेकिन आंसर हमें नहीं बताना है, तो हम आंसर तभी दे पाएंगे हम चारों का यूज़ करेंगे। तो ऑल 4 स्टेटमेंट आर नॉट वाला नहीं होगा, टुगेदर वाला होगा, ये आंसर सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो इतना ही था। आई होप आपने सारे है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया और ब्लड रिलेशन को डीप में बिल्कुल सारे टाइप्स को हमने टाइप वाइज हमने क्लियर किया। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू सो मच।